Hello everyone, this is me Momina Iqbal and you are watching me on Something Hot. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज़ हार्ट टू हॉट। मेरी आज की गेस्ट ऐसी गेस्ट हैं कि जिन्होंने ये ऐलान किया हुआ था कि वो कोई इंटरव्यू नहीं देंगी। अभी मुझे यही बता रही थी। और आखिरी इंटरव्यू जो हमने भी किया था दैट वाज 4 years ago। 4 साल में उनकी ज़िंदगी में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं, उनके करियर में क्या क्या तब्दीलियाँ आई हैं। ख़बरों में उनका नाम हम अक्सर सुनते रहते हैं और बहुत सारे वो भी अपने इंस्टाग्राम पे चीज़ों से हमें अपडेट भी करती रहती हैं और कभी कभी गुस्सा भी करती रहती हैं। कभी कभी वो ये भी कहती रहती हैं कि मेरी जान छोड़ दो। तो आज ये सारे सवालों के जवाब हम उनसे लेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंटली ये जो इंडस्ट्री है इसमें जो पिछला हमने उनसे इंटरव्यू किया था, हमने पूरी ये गप लगाई थी कि न्यू कमर्स के लिए आना कितना मुश्किल है। अब हम उनसे पूछेंगे कि पिछले 4 सालों में उन्होंने जो 10 से 11 प्रोजेक्ट किए हैं उससे क्या बेहतरी आई है उनकी प्रोफेशनल जिंदगी में और क्या उनका ओपिनियन चेंज हुआ है या नहीं चेंज हुआ। मेरे साथ ख्वातीन और हज़रात मौजूद हैं। द वेरी प्रिटी, द वेरी टैलेंटेड मोमिना इकबाल, जो कि आज और ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं क्योंकि वो देखें कि खूबसूरत साड़ी पहन के। अस्सलाम वालेकुम मोमिना। वेलकम अस्सलाम, कैसे हैं आप हसन? मैं ठीक हूँ मोमिना, आप कैसे हैं? मैं प्यारी हमेशा की माशाल्लाह। आज की आप पहले तो वार्डरोब के बारे में आज बताएं। ये आज जो आपने खूबसूरत साड़ी पहनी है। मैंने कहा मैं हसन को इंटरव्यू देने जा रही हूँ तो मुझे कुछ अच्छा पॉजिटिव कलर्स होने चाहिए कि हम अच्छी बातें कर सकें। वाह 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 वाह। ये वैसे इट्स अ ब्यूटीफुल साड़ी। टेल अस अबाउट इट। जैसे वो पूछते हैं ना रेड कार्पेट पे, हु आर यू वेयरिंग मोमिना? आई एम वेयरिंग द साड़ी गर्ल। ओके। हाँ, इनकी साड़ीज बहुत अच्छी होती हैं और ये उन्होंने स्पेशली मेरे लिए बनाई है। और ये इसको बहुत टाइम लगा क्योंकि ये हैंडमेड थी तो इसके कलर्स ऐसे मुझे चाहिए थे सेम। अच्छा, ये आपने कंसेप्चुलाइज की है पूरी? उन्होंने फिर बेचारों ने बहुत टाइम लगा, इसको 2 महीने लग गए थे बनने में। बट मैंने कहा मैं इसको अपनी किसी अच्छी फेवरेट जगह पे पहनूंगी तो है रमा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, असाइड फ्रॉम लुकिंग ब्यूटीफुल एंड वेरी प्रिटी, हाउ हैव यू बीन इन द पास्ट 4 years? 2021 में हमने इंटरव्यू किया था जब खुदा और मोहब्बत आया था एंड ऑफ कोर्स इट वाज अ बिग हिट और हमारी बड़ी गप लगी थी, बड़ी कैंडिड डिस्कशन हुई थी जिसको लोगों ने आप रिलेटेड लिंक में आ रहा होगा, आप जरूर जाके देखें। वो इंटरव्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है आपकी समझ के लिए भी। तब से लेके अब तक यू डन अराउंड 10 to 11, आई थिंक 11 ड्रामास माशाल्लाह, बैक टू बैक। तो इंटरव्यू से फायदा हुआ? हाँ? बिल्कुल हुआ, बिल्कुल हुआ। यू आर लकी फॉर मी। बट हाउ डू यू कितनी अच्छी बातें की थी उसमें। ऑब्वियसली हमने कोई ऐसे तो हमने तो बहुत, हमारा वो इंटरव्यू इतना लाइक रैंडम था, ऐसे लग नहीं रहा था कि 2 लोग अभी मिल रहे हैं। मतलब वायरल बहुत हुआ था, वो बहुत वायरल हुआ था। सो इन 4 सालों में हाउ डू यू सी योर करियर ट्रैजेक्टरी? आर यू हैप्पी? जो रोल्स मिले, आर यू सेटिस्फाइड? आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट मच बट येस आई एम हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। जितना मिला और जितना मैंने काम किया है और मैंने उतनी ही मेहनत से किया। मेरा हर प्रोजेक्ट मेरे दिल के करीब है क्योंकि हम उतनी ही मेहनत से करते हैं। तो हाँ, अभी वहाँ मेरी सेटिस्फेक्शन जहाँ तक है वहाँ तक जाने में थोड़ा वक्त है, बट इंशाल्लाह सून। तो ये जो आपने बीच में, अब मैं एक एक का नाम क्या लूं, माशाल्लाह इतने सारे आपने प्रोजेक्ट्स किए। आपको कौन सा ऐसा इनमें से जो प्रोजेक्ट है विच यू थिंक इज यू नो अ रियली गेम चेंजर फॉर यू, वाज अ गेम चेंजर फॉर यू? गेम चेंजर तो मैं नहीं कहूँगी अभी तक। कि मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा कुछ चेंज हुआ है क्योंकि डेली बेसिस पे हमें स्क्रिप्ट आ रहे होते हैं, हम पढ़ रहे होते हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स पे हम काम कर रहे होते हैं, कुछ हम साइन कर देते हैं। मेरे लिए मुझे ऐसा होता है कि स्क्रिप्ट कोई भी हो, अगर हमें करेक्टर दिया जाता है कि जी आपने ये करना है, हम एक प्रोजेक्ट साइन कर देते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे उस करेक्टर में रहना पड़ता है और मैं चाहती हूँ मैं दिल से करूँ। और मेरे अभी तक के जितने करेक्टर्स हैं और उनके नाम हैं और जो मैंने करेक्टर्स किए हैं स्क्रीन के ऊपर प्ले, तो मुझे लगता है वो सब मेरे दिल के बहुत करीब है। मुझे समटाइम ऐसा लगता है कि बिग हिट का मतलब ये नहीं होता है कि जो बिग हिट हो गया वही आपके दिल के करीब होगा। समटाइम्स कुछ ऐसे होते हैं कि जो आपने प्ले किए होते हैं ना ऑन स्क्रीन, आपके वो जो कैरेक्टर्स होते हैं आपके दिल के बहुत करीब। फॉर एग्जाम्पल मैंने जब तेरे जाने के बाद किया, अभी रिसेंट जो ARY पे चल रहा था, वो प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि मैं खुद को रिलेट कर पाती हूँ उस लड़की की तरह कि नॉर्मली लड़कियाँ ऐसे ही रहती हैं घरों में। तो हम कोई अनरियलिस्टिक सी चीज़ नहीं दिखा रहे। हम एक वो कैरेक्टर इसीलिए मेरे दिल के करीब है क्योंकि उसमें हर चीज़ बहुत ओरिजिनल थी। जैसे घरों में होता है, शादी के बाद जैसे होता है, शौहर बाहर चला जाता है, उसके बाद एक बीवी की लाइफ क्या होती है। तो वो प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब था। जैसे रोल्स आपको ऑफर होते हैं मोमिना,
आपका यूजुअली क्या उसकी रीडिंग होती है यार, कि फिर वही या अच्छा ठीक है मुख्तलिफ है, या यूज लाइक यार कि जो आप सेटिस्फैक्शन की भी बात कर रही हो कि नहीं यार वो जो एक रोल दैट यू रियली वांट टू डू वो मिसिंग है? व्हाट इज योर असेसमेंट जो आपको कैरेक्टर्स मिले उनके बारे में? पहले जो हमारे पास दो ही चीज़ें हैं, या आप तो लीड पर हैं तो आप पॉजिटिव पे चले जाएं, अगर आपको और लीड पे जाना है और नेगेटिव पे चले जाएं, ठीक है, आपके पास दो ही ऑप्शन है, आपके पास और क्या है? तो और या पॉजिटिव तो उसके अलावा एक्सट्रीम और है, ऑप्शन होता भी क्या है? एक एक्सट्रीम होता है कि लड़का आपके लिए मार धाड़ कर रहा है, ठीक है, एक वो है। हमारे पास सिर्फ 3 ऑप्शंस हैं। तो मैं जब बहुत पॉजिटिव कर लेती हूँ और बहुत विक्स लगा लेती हूँ, खैर मैं बहुत ज़्यादा नहीं लगाती, लेकिन लगा के जब मैं थक जाती हूँ फिर मुझे कुछ मसाला चाहिए होता है लाइफ में। लोग कहते हैं कि आप नेगेटिव कैरेक्टर क्यों करते हैं, आप पे सूट नहीं करता ये, और मेरे पास क्या है, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं कि हम और क्या करेंगे? अब एक्शन फिल्म्स तो मैं बना नहीं सकती, ठीक है, नया बन रही है, ये थोड़ा सा एथलीट बन जाए बंदा, कुछ डिफरेंट कर ले, कुछ ऐसी स्टोरी है नहीं। तो जब मैं पॉजिटिव करके थक जाती हूँ फिर मुझे लाइफ में कुछ मसाला चाहिए होता है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, जब मैं पॉजिटिव कर रही होती ना, रो रो के मुझे ऐसा लगता है हो मेरी लाइफ कितनी झंड हो गई है, मतलब लिटरली ऐसा फील हो रहा होता है। और जब मैं नेगेटिव कर रही होती हूँ फिर मैं कहती हूँ तुम मेरे सामने खड़े नहीं हो सकते। मैं नेगेटिव बहुत अच्छा करती हूँ, और जब वो मैं कर रही हमें पता होती है। हूँ मेरे जो पूरी दुनिया होती है ना मेरे इर्द गिर्द की, वो सब हिली तो होती ये है। अंदर का नेगेटिव पर्सन तो नहीं निकल रहा होता? नहीं, अंदर का नहीं निकल रहा होता, बट समटाइम्स ना हर इंसान, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग ना बहुत सारी चीजों को अपने अंदर होल्ड करके रखे होते हैं। समटाइम्स हम अपने इमोशनल ट्रॉमास होते हैं हमारे, कुछ भी आप कह लें, हमने इतना जोर से होल्ड किया होता है। और हम आजकल जो डिजिटल वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम लोग सब इतना फेक प्रिटेंड करते हैं, ओ आई एम सो हैप्पी, ओ आई एम गेटिंग दिस, आई एम गेटिंग दैट। तो उस चीज से निकलने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि कोई तो आपको एक वे होना चाहिए कि जहाँ पे आप खुद हो। तो जब मैं नेगेटिव कर रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगता है चलो कुछ चीजें हम ऑन स्क्रीन या हम हर किसी को नहीं बता पा रहे होते हैं, तो वो उसमें निकल जाता है कि ओके मैं अब नेगेटिव कर रही हूँ, इसको बुरा, इसको बुरा, इसको बुरा, मतलब सब अच्छा। बट मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। लेकिन जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ी थी ना, मुझे इतनी शैतानियां दिमाग में आ रही होती है कि ये लाइन लिखी भी ना, इसको तो मैं ऐसे बोलूंगी। तो मैं नेगेटिव बहुत इंजॉय से करती हूँ। डू यू गेट ऑफर्ड मोर नेगेटिव रोल्स या मोर पॉजिटिव रोल्स? आई थिंक बोथ 50-50 है। 50-50 है। लेकिन मैं नेगेटिव इतना अच्छा कर चुकी हूँ एक दो बार, अब तो मुझे छाप नेगेटिव या छाप नहीं मैं अपने पे लगने दूंगी, मैं फिर कोई पॉजिटिव करूंगी इंशाल्लाह। लेकिन अभी अभी जो मेरा नेगेटिव चल रहा है दुर्र शहवार वाला, तो उसमें तो मैंने आफत उठाई हुई है। और मैं जब भी स्क्रिप्ट पढ़ती हूँ मैं इतना हंसती हूँ, और मैं कहती हूँ बहुत जूते पड़ेंगे। मैं आपको बता रही हूँ, आंटियां लिटरली मेरे डीएम्स आ रहे हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आ रही, तुम क्या हरकतें कर रही। लोग इतने पर्सनल हो जाते हैं कि शायद उनको लगता है मैं ऐसी ही हूँ, लेकिन नो वन नोज। लेकिन जो आजकल चल रहा है दस्तक भी चल रहा है, तो दस्तक में मुझे जो एक हमारी ऑब्जर्वेशन थी जब हम देख रहे थे कि फरियाल का कैरेक्टर वैसे तो नेगेटिव था नहीं, लेकिन कहीं कहीं पे लगा कि शायद उसको नेगेटिव बना दिया गया, क्योंकि व्हाट वाज शी डूइंग? देयर वाज अ गाय हु लव्ड हर, जिसने उससे शादी का वादा किया, और उसको चीट करके उसने किसी और के साथ शादी कर दी। तो अब ये लड़की क्या करे? अगर इस लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रामा बनता तो एक्चुअली ये पॉजिटिव होती, लेकिन क्योंकि दूसरी लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से बना है, नथिंग रॉन्ग विद इट, ये नेगेटिव हो गई। तो आपको ये किसी पॉइंट पे फील नहीं हुआ कि आपको ऐसा कौन से सीन में लगा कि फरियाल इज डूइंग नेगेटिव? फरियाल की जितनी इंटरेक्शंस फिरोज सैफ के साथ हमने जो देखी हैं, उसमें जिस तरह से वो बदतमीजी करती थी या रूड हो जाती थी या उसको कभी ताने मारती थी, फिर उसकी मदर इन लॉ के साथ जो उसने तानेबाजी की, फिर जो बच्चे को लेके उसने कहा कि यार बच्चा नहीं तुमने रखना, why does she have to be so mean and so negative? Okay, वो नेगेटिव कहीं पे भी नहीं है। जो मैंने उसको प्ले किया है जिस तरह से, मेरे लिए वो कहीं नेगेटिव नहीं है। मैं उसको पूरा जस्टिफाई कर सकती हूँ इस तरह, क्योंकि जब हम वो जो आपने देखा होगा, जब 5 साल गुजरते हैं उनकी शादी के बाद, 5 साल के बाद वो नेगेटिव होती है। उससे पहले तो बहुत लवी डवी चल रहे होते हैं ना, जब वो शादी शुरू में जब इवन व्हेन किरण हैज अ बेबी, तो जब वो सैफ के पास होता है और सैफ उसको अस्पताल लेके जाता है, तब भी वो उसको फोन करके कहती है कि तुम अब, क्योंकि वो तुम मुझे टाइम दो। अब कोई भी नॉर्मल इंसान हो वो तो ये समझेगा ना, छोटा बच्चा है, हाँ उसको देख लो। बट वो जो एक चीज ये थी कि वो उसको कहता है, पहले तो उसकी फ्रस्ट्रेशन वो थी कि तुम उधर चले गए, फिर एक बंदा उसको मिल गया, इतनी तकलीफ और इतना टाइम के बाद, वेट के बाद वो एक बंदा उसको मिलता है, पर वो उसको मुकम्मल नहीं मिला। वो उसको उस रिलेशनशिप में आके पता चला कि क्यों नहीं मिला। उसने तो सैफ ने तो सबको छोड़ दिया था, बीवी को भी छोड़ दिया। उसके लिए बच्चा था, उसकी एक स्टिंग थी बच्चे के साथ अटैच,
वो शी कैन फील द वाइब कि वो भाग भाग के तो जा रहा है उसके पास। और फिर जब वो 5 साल वाला गैप दिखाया, आपने वो सीन देखा होगा जिसमें वो मेड जो मेरी सास को बता रही होती है कि हाँ इनका तो बहुत पहले भी 1-2 बार ऐसा हुआ, ये हुआ वो हुआ, तो वो कहती हैं कि फिर वो जाके कहती है आप माँ होंगी आप तो समझ सकती हैं। जब औरत इस वाले पूरे प्रोसीजर से गुजरती है, मतलब अब मेरे इर्द गिर्द भी बहुत सारी ऐसी औरतें, आई थिंक 1, 2, 3, 4 ये सब चीज़ें आपको ना मेंटली ट्रॉमा देना शुरू कर देती हैं। आपकी बॉडी चेंज होना शुरू हो जाती है, आपके मूड स्विंग्स हो जाते हैं, आप किसी और ही तरफ चल पड़ते हो। औरत शादी के बाद उस मुकम्मल ही तब है ना जब उसको औलाद मिल जाएगी, तो उसकी वो क्या उसको कहेंगे, वो जितनी वो नेगेटिव हो रही थी, वो जो भी चीज़ें महसूस कर रही है वो सिर्फ एक बच्चे के लिए कर रही है, क्योंकि जिससे वो मोहब्बत करती थी वो उसके सामने है। तो फिर अब जब उसको अपने हस्बैंड का बच्चा मिल रहा है, वो उसको क्यों नहीं एक्सेप्ट करी? क्योंकि वो नहीं कर सकती, औरत है वो। औरतों में आप जब वही वाली बात है, आप सौतन नहीं बर्दाश्त कर सकते, और उसका बच्चा वो एक फितरी अमल है एक औरत का, कोई औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती। तो फिर उसका बच्चा कैसे, और वो देख रही है, उसको ये है ना कि अगर ये उस बच्चे को उतना प्यार क्यों कर रहा है, उसको तो मुझसे करना चाहिए। और फिर वो जिस बच्चे से मिलके आती है वो कहती है कि मुझे वो बच्चा चाहिए। हर किसी की एक अपनी वाइब होती है, एक अटैचमेंट होती है, उसको पता है कि वो अगर आ जाएगा तो मैं तो जीरो हो जाऊंगी वहां पे। और जिस चीज की उसने इतनी ज्यादा फाइट ली है और उसके लिए इंतजार किया, सब्र किया, मतलब अगर आप देखेंगे फरियाल खाली है, शी हैज नथिंग। और वो चीज उसको बार बार उसको तंग कर रही है कि अगर हमारी औलाद होती, हमारा बच्चा, वो उसको कहती है कि अगर हमारी अपनी औलाद होती तो क्या तुम शानी के लिए इतना ही तड़पते। आई नो व्हाट यू सेइंग एंड आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन फिर भी मुझे ये लगता है कि इवन जब शादी हुई सैफ और फरियाल की, उसमें भी कुछ अंडरटोन्स फरियाल की ऐसी थी जो मुझे ऐसा फील होता था कि यार उसने किया क्या है भाई, वो तो कसूर तो सैफ का है। लेकिन सैफ से ऐसा लगता था कि ज्यादा फरियाल को उस लाइट में दिखाया जा रहा है कि पता नहीं फरियाल ने ऐसा क्या कर दिया, she wanted to get married to this guy। और फिर जब वो फरियाल बेसिकली जो कहते हैं ना जिद होना शुरू होती है, जब शादी की सुबह वो उठी थी, सामने को आंटी, मैं कॉफी बना रही थी अपने, वो कहती हैं कि तुम मुझे ये आंटी नहीं कह सकती, मेरे से कोई रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं है। तो वो जो सास और उसके साथ वो उसकी एक चीज शुरू होती है ना कि वाई शी इज नॉट स्टॉपिंग हर सेल्फ, के मतलब बार बार वो कहती है कि अगर आपकी कोई सौतन होती है, आपकी बेटी की कोई सौतन होती है और आप हर वक्त मैं उसके नाम की तस्बीह करती है, आपको कैसा महसूस होता, तो आप मेरे साथ वो कर रही हैं। मतलब वो भूलना भी चाहती है क्या, शी इज लाइक कि मतलब मैं हुई नहीं, वो मुझे कंसीडर ही नहीं करती कि यहाँ कोई घूम रही है या यहाँ कोई है। शी ऑलवेज लाइक कि मेरी बहू सिर्फ किरण है, तो वो एक है चीज। अच्छा, आपकी स्टाइलिंग कौन करता है? क्योंकि हम आमना ने बड़ी तारीफ की यार आपकी स्टाइलिंग की, उन्होंने कहा कि शी लुक्स लाइक अ फरियाल। मैं खुद यस, सारे ड्रामों में आपकी स्टाइलिंग खुद होती है, तो फरियाल की स्टाइलिंग के लिए क्या आपने सोचा था कि यार मैं यूं होना चाहिए, या दुरे शवार के लिए, या जो बाकी आपने फरियाल जो थी वो मेरे माइंड में एक ऐसी लड़की थी जो बाहर रहती है, जाहिर है, और मैंने अपने बहुत महंगे वार्डरोब निकाले थे और वो सब चले गए। कहाँ चले गए? बस कहीं चले गए थे। I will talk about it. I will not. तो मैंने उसके लिए इतनी अच्छी मैं भी ना कहूँ, नहीं रहने दे, छोड़े, अब हो गया जो होना था। मेरी सारी चीजें गुम गई थी। It's her story to tell जब वो comfortable होंगी। हाँ, मेरी सब चीजें गुम गई थी। तो फरियाल वाला मेरे लिए ये था, मैंने उसके लिए इतना, मतलब फरियाल वाला कैरेक्टर मेरे दिल के करीब था, मुझे लगता था कि मैं अच्छा कर सकती हूँ। क्योंकि नेगेटिव था? नहीं, क्योंकि ग्रे था, क्योंकि वो अच्छी तो चल रही थी उसके साथ, वो एक अच्छी एक लाइफ गुजारी थी एक इंसान के साथ जिससे वो पसंद करती है। वो फिर उसको पता चलता है ये क्या हो गया मेरे साथ, उसने शादी कर लिया, फिर वो आता है, फिर वो जाता है। वो जो पेन थी ना उसकी, जब वो उसको रोक रही होती है अपने घर में कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम फिर मेरे साथ वही करोगे, मतलब वो हर बार आगे उसको प्रॉमिस करके जा रहा है कि मैं तो तुम्हारा ही हूँ, मैं अभी छोड़ के आ रहा हूँ। तो वो वाली जो चीज थी ना कि आप कहीं ना कहीं आपको लगता है कि चलो कुछ तो अलग है, एक नेगेटिव होने से, एक पॉजिटिव होने से, कि रोते रहो। फरियाल शुरू से ही स्ट्रॉन्ग हेडेड लड़की थी, उसको पता था कि मुझे क्या करना है, और वो उसको कहती है एंड पे, वो मर के नहीं आ रही थी उसके बाद, वो कहती है तुम मुझे बुलाते हो तो मैं आती हूँ पागलों की तरह, तुम मुझे बोलो कि ये खत्म है, मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी कि ये खत्म है। बट वो आता है ना बार बार कि नहीं तुम वापस आओ, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुम मेरे पास होगी, हम आज ही शादी करेंगे, और वो फिर बाप को हार्ट अटैक हो जाता है, फिर वो जाता है। तो मेरे लिए फरियाल, और वो थोड़ा सा स्टाइलिंग के अगर हवाले से भी आप बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज में बहुत कम होता है उस तरह के कोट्स, शर्ट्स, पैंट्स, ये सब चीज़ें ना। तो मैं उस करेक्टर को उस तरह से सोचती थी कि एक टर्की से आई हुई लड़की है, वो किस तरह से होगी, मेरे लिए एक्साइटिंग था बेसिकली वो करना। तो मैंने स्टार्ट I can sense your excitement even now।
और जब मैंने फरियाल किया मुझे मेरे बाल ऐसे होने चाहिए, और मैंने टर्की की उस पर रिसर्च करना शुरू किया कि वहाँ लोग यूजुअली कैसे बाल रखते हैं या क्या वेदर अच्छा। होता है, उसमें लोग आंखें कैसी बनाते हैं वहाँ पर रहने वाले लोग, जो ऑफिस गोइंग लड़कियां होती हैं वाह, टर्की की। इतनी डिटेलिंग। हाँ, मैंने उस पर पूरा सर्च किया। फिर मैंने देखा कि वो लोग बहुत ब्राउन रखते हैं आंखों को, ब्राउन या ब्लैक थोड़ा सा टच देते हैं। मैंने वो किया। फिर मैंने जितने ज्यादा वहाँ देखे थे अच्छा, वहाँ मुझे पे तो सबके, याद भी नहीं था कि फरियाल टर्की से आई है, बट द फैक्ट दैट यू या पुट इन दैट मच थॉट इनटू इट। और फिर मैंने देखा कि वहाँ लोगों के बाल कैसे होते हैं, तो वहाँ लोगों के बाल ना बहुत रफ होते हैं क्योंकि वहाँ का वेदर समटाइम बहुत ज्यादा कोल्ड हाँ होता है, हाँ तो हाँ। वो उस हिसाब से ना बाल लाइक उस तरह से होते हैं, रफ से और ऐसे बिखरे बिखरे से। तो मैंने उसके वेवी हेयर स्टाइल बनाया था, बीची वेव के, बस उसके बाल रफ रहे हर तरफ से। तो मतलब मैंने उसमें बहुत मैंने, अब टर्की में लोग बहुत ज्यादा ज्वेलरी उस तरह से नहीं पहनते थे, लाइक वही छोटी छोटी इयररिंग्स हो गए, या कोई अगर लॉकेट पहना है तो इयररिंग नहीं पहना, लाइक इस तरह वाला। ऑफिस गोइंग गर्ल्स जो होती हैं वहां पर। एक बात लेकिन हम भी बहुत पॉइंट आउट करते हैं, और जो कि आई थिंक एक स्टीरियोटाइप सा बन गया है, कि हमारे ड्रामों में जो लड़की अंग्रेजी बोलती है हाँ या जिसने कोई वेस्टर्न वेयर पहना हुआ है, तो हाँ वो या नेगेटिव होगी या ग्रे होगी। हाँ। तो ये आपने कुछ सोचा कि मैं इसको भी थोड़ा सा एड्रेस करूं इस चीज को, या आपने भी क्योंकि शुरू में ऐसी वार्डरोब थोड़ा सा कैरी किया? नहीं, मैं चाहती थी कि मैं उसको एंड तक करूं, लेकिन फिर जैसे जैसे सिचुएशन हो जाती है ना, आपको फिर वैसे वैसे चेंज होना पड़ता है। अब वो पाकिस्तान आके रहने लग गई थी, अब उसका वो जो बन गया, मैं चाहती थी कि अगर मेरा करेक्टर एंड तक वैसा होता था, लाइक कि शी इज इंडिपेंडेंट लड़की, वो ऑफिस जा रही है, वो काम कर रही है, वो अपने शौहर के साथ आई या कुछ भी, तो मैं उसको उस तरह से कैरी करती। लेकिन जो पेन वो उठा के गुजर रही थी कि 4-5 आपने दिखाया कि जिसके मिसकैरेजेस हुए हैं, फिर वो इतनी चीज़ों को, और हस्बैंड उसका रुक नहीं रहा। मतलब ऐसा नहीं था कि सैफ ने उसको प्यार नहीं किया, सैफ उसको प्यार कर रहा था, उसको कंसोल करता था, उसके पास बैठता था, उससे बात करता था कि हम क्या कर सकते हैं, तुम बताओ, मैं तुम्हारी खुशी के लिए ही बच्चा ला रहा हूँ ना। वो कहती थी कि नहीं, उसका नहीं हो सकता। और वो लड़की उसके लिए पेन इसलिए बनी क्योंकि उसकी सास उसके दिमाग में हर वक्त डाल रही थी। अगर वो चीज़ ना हुई होती तो उसको होता हाँ ठीक है, उससे अपना बच्चा ले लो और आ जाओ। लेकिन फरियाल का यहाँ स्टैंड था कि तुम एक माँ को उसके बच्चे से दूर कर रहे हो, और वो अपनी सास को बार बार ये कहती है कि तुम्हें तो पता था ना कि तुम्हारा बेटा मेरे साथ है, क्यों की उसकी शादी। मैंने 1-2 सीन्स में आई थिंक बोला कि किरण के साथ भी ज्यादती तो आपने की है, क्यों करवाई उसकी हाँ, शादी, बोला था, ये बात बोली थी। उस लड़की की जिंदगी क्यों बर्बाद किया आपने, जब आपका बेटा उसको पसंद ही नहीं करता था, क्यों रखा। तो ये आपकी गलती है। और फिर जब किरण के साथ भी गलती इन्होंने की, मतलब जो सैफ वाला करेक्टर था या उसके माँ बाप वाला, जब आपको पता है आपका बच्चा इतना एक्सट्रीम पे आया, आप क्यों किसी की बेटी को लेकर आ रहे हैं। तो उसने फ्रस्ट्रेशन अपनी निकाली किरण के साथ। और फिर फरियाल के साथ भी वही हुआ, जब वो उस घर में आ गए उसको हर वक्त किरण 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 किरण, तो कोई भी औरत नहीं बर्दाश्त कर सकती। अच्छा, आप अपनी परफॉर्मेंस को या अपने कैरेक्टर्स को या जनरली जिस ड्रामे का आप हिस्सा होती हो, आप उसको क्रिटिकली एनालाइज भी करती हो कि यार अच्छा ये है, ना सिर्फ अपने ट्रैक को बट और ट्रैक्स को भी, यार कि नहीं यहाँ पे सेंस नहीं बन रही, इस कैरेक्टर के ये एक्शन क्यों है, ये सोचती हो आप बातें? ये तो मेरा बहुत बड़ा मसला है, मतलब ये मसला नहीं है, ये अच्छी बात है भाई। कोई मेरा उस सीन से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होगा, और कोई सीन कर रहा होता है इवन सेट पे भी, और अगर मैं सुन लूँ या मैं बैठी हूँ तो मुझे तो तकलीफ शुरू हो जाती है कि ये ख़राब हो गया, ये तो वो नहीं हो सकता। अभी रिसेंटली हम लोग दो किनारे का शूट कर रहे थे, तो उसमें इन्होंने कहा कि जो लाइंस भाई की है ना वो भाभी से बुलवा दें। मैं तो शुरू के लॉजिक पे चली गई और मैं एंड तक लॉजिक पे आई कि भाभी की बात पे अगर उसको असर होता दुर्रे शहवार को, क्योंकि वो उसकी नंद होती है जब उसकी भाभी बन गई है, तो मैंने कहा उसने तो उन लोगों को कभी बॉदर ही नहीं किया था कि ये कौन लोग हैं। तो मतलब अब आके भाभी की बात पे उसको इम्पैक्ट हो ही नहीं सकता, वो किसी को कुछ नहीं समझती। तो भाई की जो तकलीफ उसको होगी ना कि मेरे भाई ने मुझे ये लफ्ज बोल दिया, वो भाभी के बोलने पे नहीं होगी। तो मैंने वो सीन नहीं करवाया। मैंने कहा जब अच्छा, भाई you took a होगा, stand? हाँ मैंने कहा जब भाई होगा हम तब करेंगे वो सीन, क्योंकि वो भाई ही बोल सकता है तो लाइन। भाई की डेट्स नहीं थी अवेलेबल? हाँ मतलब उनको था कि हम सीन कर लेंगे किसी तरीके से, और ये होता है हमारे हाँ, ड्रामों में। लेकिन मैंने कहा कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि दुरेशेवार वाला जो करेक्टर है ना वो मैं बहुत दिल से और बहुत मेहनत से, आप यकीन करें उसमें 3 लुक्स बननी है दुरेशेवार की, शादी से पहले की, फिर वलीद से शादी के बाद की, फिर एक और बननी है। तो उन 3 कैरेक्टर्स को, वो 3 अलग अलग कैरेक्टर्स है, मैं आपको बताऊं वो एक्सट्रीम होती जा रही है, वो रुकती नहीं है। तो वो जो एक एक्सट्रीमिस्ट है ना, फिर जब वो निकलती है वो अपने आप को कुछ और ही समझती है, क्योंकि वो सब चीजें पैसा देख रही है, अपनी सराउंडिंग्स देख रही है, एनवायरनमेंट को अपने अंदर ले रही है कि भाई ये वाले, अच्छा अगर मैं वलीद के साथ जिस एनवायरनमेंट में पार्टीज में जा रही हूँ, डिनर्स में जा रही हूँ, वो अपने आप को ग्रूम करने की कोशिश करी है, एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने की कोशिश करी है, तो आप सोचें वो थर्ड वाले ट्रैक में वो क्या होगी, वो तो इंसान को इंसान ही नहीं समझेगी।
तो मेरे लिए अपना कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो किसी भी सीरियल तो आप अपने कैरेक्टर का आर्क सोचती हो कि यार ये चली कहाँ से है, और ये अगर हाँ, बैक स्टोरी नहीं भी है तो आप शायद सोचती होगी हाँ, यार इसकी बैक स्टोरी ये है, इस वजह से ये और एक्शन दस्तक भी मेरे दिल के बहुत करीब। मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब ना होती उसके बीच में, जो मेरी चीजें इधर उधर हो गई। आपको पता है लड़कियों के लिए एक ये चीज भी बहुत मैटर करती है कि मेरा अगर एक ब्रश है ना तो वो 10 साल पुराना है, मुझे पता है वो मेरे हाथ पे कैसे सेट है। और जब मुझे कुछ नहीं मिल रहा था मैं इतनी अपसेट हो गई थी, मुझे लगता था कि मैं सेट पे जाके मैं तो परफॉर्म भी नहीं कर सकती। लेकिन अब आप बार बार ये बात करें कुछ भी नहीं मिल रहा था तो लोग पूछेंगे कि तो क्यों मैंने बताया ना कि मेरी चीजें गुम हो गई अच्छा थी। गुम हो गई थी। हाँ, तो फिर उसके बाद मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था वो वाला, लेकिन मैंने पूरी अपना 100% देने की कोशिश की कि मैं दस्तक को एक अच्छे तरीके से वाइंड अप करूं। जब मेरा ट्रैक खत्म हुआ या मेरा शूट खत्म हुआ तो मेरी कोशिश थी कि मैं अपना 100% दूं। जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी और आपने बड़े कैंडिडली ये भी हमें बताया था कि सेट्स के ऊपर भी और अदरवाइज भी न्यू कमर्स को प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। अब तो माशाल्लाह आप न्यू कमर नहीं रही, आपने काफी काम कर लिया है। क्या जनरली भी प्रोसेस चेंज हुआ है ड्रामों को बनाने का, सेट्स पे कोई बेहतरी आई है, प्रोफेशनलिज्म आया है, या अभी भी हालात वैसे हैं? क्योंकि मेरी रिसेंटली कुछ जब डायरेक्टर से प्रोड्यूसर से कोई कॉन्वर्सेशंस हुई तो वो काफी हद तक ब्लेम एक्टर्स पे गया कि यार एक्टर्स अनप्रोफेशनल होते हैं, एक्टर्स टाइम नहीं सही से दे पाते। ये कॉन्वर्सेशन हो रही है आजकल, तो आपका क्या टेक है इसके ऊपर? अच्छा, मैं तो खुद टाइम पे नहीं जाती। नहीं, मैं बात बताती हूँ। नहीं, मैं एक बात सच बोल के आगे आपको बताऊंगी ना। अच्छा, मेरा अगर सुबह 10 बजे का टाइम है तो मुझे 11 बज जाते हैं सेट पे जाते जाते, मुझे 11:30 हो जाते हैं। क्योंकि अब मैं, अगर आप मेरे से ये बात करेंगे कि अगर आप जैसे जो हमने अपने, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री बहुत बड़ी नहीं है, हमारे चंद एक लोग हैं और हम इन्हीं लोगों के साथ पूरी जिंदगी हो गई है काम कर रही हैं, मुझे 10 साल हो गए हैं काम करते हुए। तो मैं, अगर आप मेरे से एक्सपेक्ट करेंगे जो मेरी स्ट्रगल टाइम में आपने मुझे टफ टाइम दिया है, आपको लगता है मैं 7 बजे सुबह आके बैठ जाऊंगी और मैं सुबह रात 8 बजे तक इंतजार करूंगी और आप मेरा एक कट लेके मुझे घर भेज देंगे? आई फेस दैट। ठीक है, तो अगर आज मुझे पता है कि एज हीरोइन ये मेरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, आप मुझे, क्योंकि सबको पता है मैं कराची आती हूँ फॉर वर्क, आई हैव नो फैमिली है, ठीक है, तो मेरी जो रात की रूटीन होती है ना, जैसे आप घर जाते हैं, आपकी अम्मी होती हैं, आपके अपने हाउस हेल्प होते हैं, आपके 10 काम हो जाते हैं। अब मैं यहाँ से घर जाती हूँ, लाइक सेट से ऑफ हुआ, मुझे अगले दिन की तैयारी करनी है, अपना फेस वॉश करना है, मेकअप उतारना है, अगले दिन की प्रेपरेशंस होनी है कि जी कल क्या शूट होना है, ये होना है। मुझे बाकी सबका नहीं पता, मैं अपनी आप को बात बता रही हूँ। तो सोते सोते ऑलरेडी एक टाइम हो जाता है, तो सुबह मैं उठ के जब तक मैं फ्रेश नहीं होंगी मेंटली तौर पर, मैं सेट पे जाके परफॉर्म कैसे करूंगी? नहीं तो इसमें उन सब लोगों का क्या कसूर है जो सेट पे आपका वेट कर रहे होंगे? ये तो दिस इज द जॉब दैट यू हैव चोजन एंड दिस इज हाउ इट इज। हाँ, सो मतलब इस पे कोई और अभी ऐसा साथ... कोई भी नहीं है, अभी ऐसा कोई भी नहीं है जिसको आप बोलें कि जी वो 10 बजे आके सेट पे बैठा हुआ है। नो वन इज लाइक। वजह मैं यही मैं पूछना चाह रहा हूँ ना, तो फिर प्रोड्यूसर का गिला जाएगा फिर क्या? नहीं, काम आपका पूरा हो रहा है। अच्छा, मुझे एक आता है कि जी हमने ये सीन्स कल करने हैं, ठीक है, मैं जब आपके वो सारे सीन्स डन करवा के सेट से रात को पैकअप करवा के जा रही हूँ, वो मेरी एफर्ट है ना। तो आप ये कह रही हैं कि 10 बजे फिर कोई भी नहीं आ रहा सुबह? हाँ, कोई भी नहीं आ रहा। तो फिर 10 बजे का टाइमिंग क्यों दे रख रहे हैं? 11 बजे का रख लें प्लीज, सब लोग 11 बजे का टाइम रख लें, किसी को भी नहीं बुरा लगेगा। अब एक चीज सबको, तो आपने बोला सब ये बोल रहे हैं, ठीक है, मैंने आपको अपनी बात बता दी। अब पता है कि आप सब कहेंगे यार इसके टाइम का मसला भाई, जब मैं आपको बोल रही हूँ ठीक है। सो आप ये कि मैं जो समझा हूँ आपकी बात, आप ये कह रही हो कि अगर 10 बजे आने का टाइम है तो फिर जाने का भी 10 बजे हो, क्योंकि मुझे जाने का तो कोई मुझे प्रॉब्लम आपको नहीं है ना। लेकिन अगर डिफाइंड टाइम हो कि हमारी शिफ्ट है, लेट्स से 10 घंटे की है, 12 घंटे की, 8 घंटे की, जितनी भी है व्हाटसोएवर, मेरे नजदीक मुझे ऐसा लगता है कि 8 घंटे की शिफ्ट होनी चाहिए, दैट्स इट। बाहर होता है ऐसा? आपने टर्की हमारे की बात यहाँ की पे होता है 12 घंटे 13 घंटे या नॉन स्टॉप हम काम करते हैं। ठीक है, सो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही हो कि अगर मैं 10 बजे चलो आ जाती हूँ तो फिर मुझे आप रात को 8-9 बजे फारिग कर दें? हाँ, मुझे 10 बजे भी कर दें, छोटे 10 बजे भी करते हो 12 घंटे। अच्छा, अब मेरा अब हर जो लीड की हीरोइन होती है या हीरो होता है, सबका अलग अलग एक लाइफस्टाइल होता है, ठीक है। अब जैसे मेरा ऐसा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरी स्किन अच्छी है, या मतलब बहुत सारी लड़कियों की आजकल है ही अच्छी, बट मेरी जेनेटिकली, मेरा अगर सुबह मेकअप हो जाएगा ना, आप रात तक रख लें, मेरे कोई दिक्कत नहीं होती। मैं बार बार जाके, अब मैं अपना टाइम नहीं लेती, और मैं बिल्कुल सेट पे, लाइक मैं अगर, हाँ
मैं आपको वो 4 साल वाला डिफरेंस बताऊंगी अभी मैं इस बात के बाद। अच्छा, मैं ना बिल्कुल टाइम नहीं लेती चीज़ों के ऊपर, मेरी स्टाइलिंग ऑलरेडी हुई होती है। अच्छा। कि ये पेयर इसके साथ पहनना है, ये इसके साथ पहनना है, ये ज्वेलरी इसके साथ है, मेरे माइंड में हर चीज़ चल रही होती है, तो वो उसमें भी मेरा टाइम नहीं लगता। मैं ऐसे चेंज करती हूँ और ऐसे आगे खड़ी हो जाती हूँ फॉर नेक्स्ट सीन। अच्छा, मैं बहुत ज्यादा टाइम, क्योंकि वो आपने प्री प्लानिंग मैंने सब किया होता है, तो मैं टाइम नहीं लेती। तो अगर आप मेरे डायरेक्टर से पूछेंगे कि अगर इफ आई एम ऑन सेट पे डिलेज मेरी वजह से कभी नहीं होगा कि वो रूम से नहीं आ रही या वो सेट ते लाने है। ते मसला सारा नहीं मैं खुद आ जाती हूँ। 11:30 10 बजे का टाइम है, 11:30 बजे आ रहे, मैं आ जाती हूँ, आ जाएगी मोमना, 11:30 बजे तक पहुंच जाएगी। हाँ, बट ये कि फिर उसके बाद मैं तंग नहीं करती ना, फिर मैं अपना टेंट्रम यार दूसरे ये क्या बात है कि आगे तंग नहीं करती? एक टाइम जब डिसाइड हुआ हुआ है, सारे बंदों ने अगर उस टाइम पे यार हसन क्या हो गया है, मतलब अब मुझे आप बताएं हमारे यहाँ क्या है, ठीक है, मुझे खुद को फील कराना है मैं हीरोइन हूँ, कैसे कराऊं मैं? बताओ कैसे कराऊं? यहाँ पे बहुत पैप्स फिर रहे होते हैं, ठीक है, कि मैं खुश हूँ, ओह माय गॉड मैं हीरोइन हूँ, नहीं है भाई। ये तरीका है फेस यार कुछ तो करेंगे ना जिंदगी में अब हम। मैं तो बिल्कुल तंग नहीं करती, आप बाकियों की किससे सुने आपको पता चलेगा। ये सीरियस है या मजाक में कर रही हो? सारी बातें मुझे बता। सब मजाक में कर रही हूँ बातें, बट मुझे ऐसा लगता है कि हम किसी को भी, मुझे इतना पता है कि अगर मैं यहाँ से रिस्क कमा रही हूँ तो मुझे उसको हलाल करके घर जाना है, ये मेरी एक अपनी है टाइम और ये सब चीज़ें। देखिए समटाइम्स ये भी होता है, जो प्रोड्यूसर्स की आप बात करें या डायरेक्टर्स की बात करें कि जी एक्टर टाइम पर नहीं आ रहे या कुछ भी हो रहा है, तो ऐसे इतने ड्रामे नहीं बन रहे ना, सब मिलके काम कर रहे हैं तो कुछ हो रहा है ना। और काम पे तो बहुत सारे मसले बन तो होते हैं रहे, लेकिन खुश भी हैं सारे एक दूसरे के साथ काम करके, या नहीं? वो भी एक कॉन्वर्सेशन है। तो या भाई जहाँ से पैसे आ रहे हैं वहां से क्यों नहीं खुशी होगी? जबरदस्ती की खुशी हो जाएगी, मेरे को से घर लेके चले किसी को। अल्लाह, इसलिए मैं इंटरव्यू अच्छा 4 साल में ये चेंज हुआ। 4 साल में क्या चेंज हुआ? 4 साल में ये चेंज हुआ। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि इंडस्ट्री और ये वो मुझे किसी का कुछ नहीं पता, सब वहीं का वहीं है। मैं आज भी उस इंटरव्यू को ऑन करती हूँ कि सब वहीं का वहीं है, बट मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया। कैसे? टाइम पे तो आ नहीं हो, उल्टा लेट हो गई हो। अल्लाह माफ करे, तौबा। 4 बजे का टाइम था, 3 3:30 बजे मैं आ गई। हाँ, नहीं मुझे आई हैव टू से एंड आई रिस्पेक्ट दैट, क्योंकि वो लोग अगर थोड़ा सा आप लेट हो रहे हो और आप टेक्स्ट कर दो वो अच्छी बात है, बजाय ये कि आप बताओ ही नहीं अगले बंदे को। तो आपने मुझे 1.5 घंटे पहले आपने बता दिया आई एम रनिंग अ बिट लेट, और फिर जो आपने मुझे टाइम दिया आप उससे एक्चुअली पहले आ गई। सो ये मैं ऑन रिकॉर्ड, और मैं नहीं था। मिस कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए बस। हाँ नहीं ये बात आई एक्नॉलेज दैट। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने खुद को बहुत चेंज किया है। मुझे हमेशा से लगता था, मैं जिन चीज़ों से तंग होती थी मुझे लगता था ये चीज़ ठीक नहीं है, मेरे साथ ये ठीक नहीं हुआ, या मुझे ऐसे ट्रीट किया गया, या मुझे ऐसे किया। अब मैं अपना माहौल खुद बना लेती हूँ कि आई नो हाउ टू ट्रीट माई सेल्फ, आई एम अ क्वीन, और मुझे अपने आप को खुद ट्रीट करना आता है। तो मुझे लोगों से वो वाली वो नहीं चाहिए कि जी हम कर देंगे। तो मैंने जब से ये चीज़ें सीखना शुरू किया है और मैंने लाइफ में शायद बहुत सारी चीज़ों को फेस कर लिया है, तो मुझे लगता है कि अब मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं अब चीज़ों को लेकर चल सकती हूँ। बट आपने बड़ा पिछली बार ऑनेस्टली बताया था कि कुछ को एक्टर्स का रवैया नहीं था। नहीं, वो भी वैसे ही हैं। वो नहीं चेंज हुआ कुछ? नहीं, आप लोगों की फितरत नहीं बदल सकते ना। और मुझे क्या, मैंने किसी को घर थोड़ी लेके जाना है, मैं आ रही हूँ काम कर रही हूँ बस, ठीक है। मैं पहले मुझे इफेक्ट हो जाता था, क्योंकि जब आप छोटे होते हो ना, आप इमोशनली थोड़े से वीक होते हो, आपको लगता है कि ओ इससे मुझे ऐसे देख लिया, इससे मुझे ऐसे कर लिया। अब मुझे नहीं, अब मुझे किसी का भी, जब आप अपनी जिंदगी में कोई ऐसी चीज जाते देख लेते हो ना जिसका आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया, तो उसके बाद आपको लगता है कि लाइफ इज लाइफ, लाइक इट्स गोइंग ऑन, दैट्स इट। और ये जो कैंप्स वाली बात है, ये कितनी सच है कि यार कि आपने अगर हैंग आउट करना है लोगों के साथ, पार्टीज में जाना है, ये करना है, तभी आपको रोल मिलते हैं, वरना आपको रोल नहीं मिलते? मैं तो कभी नहीं कहीं गई और मिल जाते हैं रोल्स। आपने मुझे देखा कहीं पे किसी, मतलब आपने मुझे मैं खुद नहीं गया, आपने काम मैं बस कर दिया, आप तो हर जगह मिल जाएंगे। बस कर नहीं, आई मीन मतलब जैसे स्टोर का कोई होता है या कुछ, आपने मुझे वहां पे भी कभी देखा है किसी जगह पे? हाँ, इतना ज्यादा नहीं, आप नहीं जाती। हाँ, मुझे सिर्फ अपने कैरेक्टर से बहुत प्यार होता है, और जब मैं किसी कैरेक्टर को कर रही होती हूँ, मैं उसमें होती हूँ, तो फिर मैं अपनी ही धुन में होती हूँ, मुझे उसके बाद मुझे कुछ नहीं। जो कैरेक्टर मिलता है आप
ले लेती हो या आप डिसीजन लेती हो, नहीं नहीं, यार नहीं। ये मेरे पास 5-6 स्क्रिप्ट आए हुए हैं, इनमें से मैं डिसाइड करूंगी मेरा क्या मूड है, मैं समझूंगी, पढ़ूंगी? सबको पढ़ती हो क्या, कैसे प्रोसीजर क्या है? सबको पढ़ती हूँ, और मतलब ये सीन अच्छा। होता है, वन लाइनर्स आते हैं ना, आपको हाँ पता है हाँ पूरा हाँ पूरा हाँ। स्क्रिप्ट तो आता भी नहीं, वन लाइनर्स आते हैं, फिर आप पढ़ ले तो आपको आइडिया हो जाता है कि ये करेक्टर कितना कहाँ तक जा रहा है, तो वो फिर उसके हिसाब से होता है, मैं फिर चूज कर लेती हूँ, कोई जाहिर है एक्शन तो बन नहीं रहे तो अच्छा, एक्शन करने का बहुत शौक है? नहीं, मैं कुछ और कह नहीं सकती, इसीलिए मैंने ये वर्ड चूज किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें कुछ और भी बना लेना चाहिए, प्लीज क्या कुछ बनाए और बताओ ना करें। यार, सुन रहे सब सुन रहे, मोमिना को बताओ आप क्या बनाए। जैसे अभी अच्छा मैं नाम ले ही लेती हूँ, मैं नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं, अभी जैसे सबूर की भी एक वो शॉर्ट शॉर्ट फिल्म दूसरा चेहरा, सीरीज आई थी, लाइक मतलब कुछ दूसरा एपिसोड्स चेहरा, दूसरा या चेहरा वो था, तो वो जन्नत से आगे वाला सेम ट्रैक हाँ। वही था, बट मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटा छोटा होता है ना, लाइक आप लोग कनेक्ट होते हैं, उसको देखते हैं और फिर वो खत्म अच्छे तरीके से हो जाता है और आपको अच्छा लग रहा होता है, इतना सो पे नहीं जाना चाहिए। हाँ, तन मन नीलो नील आया हम टीवी पे, लोगों ने उसको भी बड़ा अप्रिशिएट किया, एक शॉर्ट फॉर्मेट आना शॉर्ट फॉर्मेट आना आना शुरू हो चाहिए, गया। हाँ। सो यू मैं कहती हूँ ठीक है, आपके लॉन्ग सीरियल्स भी चल रहे हैं, सीरियल भी चल रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन थोड़ा थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए कि ऑडियंस को भी कुछ मिले देखने के लिए। ठीक है, सास बहू अच्छा है, लेकिन फिर भी नहीं, अब तो वैसे सास बहू से निकल गए हम, हाँ, बहुत सारे हमारे अब हम दुरेशेवार पे फंसे हुए हैं यार, शी सो स्कैरी। बट मैं ना एक आपको बात बताती हूँ, दुरेशेवार कैरेक्टर ये मैंने किसी को देखकर ऑब्जर्व करके और मैंने फिर ये करेक्टर लिया है अपने। कौन 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 कौन? मतलब मैं किसी एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो लिटरली ऐसा है। फ्रॉम द इंडस्ट्री? नो नो। अच्छा। और फिर मतलब वो इससे ज्यादा वर्स्ट है अभी, लेकिन दुरेशेवार तो चलो स्क्रीन है ना, हम थोड़ा रुक जाते हैं, बट मुझे ऐसा लगता, पहले मैं कहती थी जब कोई मैं नेगेटिव करेक्टर करती थी, मैं कहती थी ऐसी औरतें कैसे हो सकती है, इम्पॉसिबल। जब मैंने एहसान फरामोश किया था, वो भी कुछ इसी टाइप का था, उसको भी सिर्फ अपना था कि मतलब आप अपनी औलाद की फिक्र नहीं करो, आपको सिर्फ अपना, लाइक मैं, चीजें, मतलब मटेरियल, मेरा ये मेरा वो, मतलब मैं कहती थी ऐसी औरतें नहीं होती होंगी यार, घर में रह रही है, उसको क्या है, अपना शौहर, अपने बच्चे, अपना घर, लेकिन मैंने देखा है ऐसी औरतों को। अच्छा, हमारे मुआशरे में है ऐसी बहुत सारी औरतें। क्योंकि हम लोग आजकल ये बात कर रहे हैं कि जब हम अपने ड्रामों में नेगेटिव किरदार दिखाते हैं तो हम कोई लाइन नहीं ड्रॉ करते, हम सारी लाइंस क्रॉस कर देते हैं यार, कि बस अब ये अगर बुरा है तो ये बुरा ही है, इसमें दुनिया की हर खामी होगी। असल जिंदगी में तो आप कहते हो ना कि मेजॉरिटी तो ऐसी नहीं होती, कोई इक्का दुक्का होगा 100 में से कि जो ऐसा होगा, बट 99% ऑफ अस वी आर ग्रे, हमारे में अच्छी आदतें भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। तो क्या आपको नहीं लगता कि ये लाइन होनी चाहिए ड्रॉ कहीं पे, दुरेशवार है या और किरदार? मैंने ना जब गिरफ्त किया था ना, तो गिरफ्त मैं करी थी, उसमें मेरा एक रोल था कि मैं एक, मतलब जो उनकी हाउस हेल्प होती है, मैं उसकी बेटी होती हूँ, ठीक है, तो मैं उनके घर जाके उसके शौहर के साथ कर लेती हूँ और उससे शादी करने की कोशिश करती हूँ, ये वो, और मतलब उसके घर में उसकी चीज़ें खुद इस्तेमाल करी होती हूँ, कपड़े निकाल के पहन लेती हूँ, पिक्चरें बनाती हूँ। तो हमारे घर में एक मेड होती थी, वो ऐसी हरकतें करती होती थी, वो मेरे डिज़ाइनर ड्रेसेस पहन के ना तो पिक्चर्स बनाती होती थी, हाँ, और लिपस्टिक्स लगा लेती होती ये थी। जन्नत से आगे में भी हमने एक सीन देखा था इस तरह का, रमशा के कैरेक्टर का। तो मेड्स ऐसा करती हैं, लाइक हमारे घर में So, ये बहुत ये बार हुआ एक्सपीरियंस है, आपको खुद मेरे एक्सपीरियंस हुआ। उसके बाद जब मैंने गिरफ्त किया ना, तो मुझे बहुत सारी आदतें ना हमारी वाली मेड की मैंने देखी हुई थी, तो मैं वो अपने करेक्टर में रखती थी। जैसे वो बैठती थी ना आके सोफे पे, और ऐसे जो टेबल पड़ा होता था उस पर पाँव रख के बैठी होती थी, तो अक्सर मैं कभी ऊपर से आती थी ना नीचे वाले पोर्शन में, तो वो ऐसे बैठी होती थी टीवी लगा के। तो ये सारी चीजें हम लोग एक करेक्टर कर रहे हैं, जब तक हमें रियलिटी का ही नहीं पता कि एक्चुअली में क्या होता है और ऐसा होता भी है कि नहीं होता है। मैंने अपनी आंखों से देखा, इसलिए मैंने उसको अच्छा किया। उसके बाद जब ये मैं आपको दुरेशेवार की बात बता रही हूँ, तो मैंने बहुत सारी ऐसी औरतें देखी हैं। आजकल तो वैसे भी अगर आप देखें डिवोर्स का रेशो, जिस तरह से शादियां हो रही हैं उसी तरह से डिवोर्स रेशो भी है हमारा, क्योंकि लड़कियों को, मैं किसी लड़की या स्पेसिफिक लड़के की बात नहीं करूँगी, बट हमारा माहौल ऐसा ही है कि भाई नहीं समझ आ रहा तो ठीक है, दफ़ा हो जाओ। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था, शादियों की एक वैल्यू होती थी, खानदानों का उसमें वो होता था, लेकिन आजकल ऐसा कुछ है नहीं। और जो दुरेशेवार जैसे, फलक जैसे जो एहसान फरामोश वाला कैरेक्टर था, ऐसी लड़कियां एग्जिस्ट करती हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसमें मुझे आप एक बात बताएं, जो आप एहसान फरामोश की बात करनी है, दुरेशेवार की बात करनी है, ये सारे ड्रामे, एक इस बात से भी फर्क पड़ता है ना कि एक 8 बजे का ड्रामा है, एक 9 बजे का ड्रामा है, एक 7 बजे का ड्रामा है।
आपको ये लगता है कि इस वजह से भी कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं, कुछ कहानियां ऐसी होती हैं कि जो एक साइकिल में फंसी हुई है, उससे हम बाहर नहीं आ रहे? जो 8 बजे वाली है वहां पे फिर भी एक्सपेरिमेंट किया जाता है, और वो जो आपके पास हम श्योर कैरेक्टर्स आते होंगे वो थोड़े मुख्तलिफ होते होंगे बनिस्बत के जो 7 और 9 PM स्लॉट है। इसके बारे में क्या आपकी असेसमेंट है? पहले मुझे भी ऐसा लगता था, मैं ऐसा सोचती थी, लेकिन मैं नहीं करूँगी। मैं ऐसा सोचती थी कि मतलब हम लोग को 8 PM पे जाना है, क्योंकि जो हमारी मेजॉरिटी एक आप कह सकते हैं ना कि एक बात बन गई हुई है कि जी कमर्शियल वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है? अगर ये ऑडियंस को नहीं इस चीज़ का वो पता होगा, लेकिन 8 PM की जो कमर्शियल वैल्यू है वो ज़्यादा है, एक्टर की भी, कि ओके ये ऐसे है और ये ऐसे है, फिर आपका जो मतलब आप जैसे भी अपनी लाइफ को लेके चलते हैं वो थोड़ा डिफरेंट वे में होता है, ठीक है? लेकिन जब बिग बैंग ने जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं 7 पे, मायरी बनाया और कितने बनाए, अगर आप देखें तो उन्होंने हिट दिया है। वो आप फिर वहां पे सब भूल गए कि 8 9 10 11 12 क्या होता है, कुछ भी नहीं रहा था। तो जब ऑडियंस को कोई चीज पसंद आती है ना, तो उसकी तो कोई कैटेगरी नहीं होती, ये तो हमने बनाया हुआ है और ये हमें पता है कि अगर हम जिस जगह पे हैं, जिस सर्कल में हम हैं, वहां पे किस चीज की क्या वैल्यू है। जैसे एक दुकान है, हमें पता है कि यहाँ पे कौन सी चीज कितनी, अगर हम चला रहे हैं हमें ही पता है कि यहाँ की क्या कीमतें और किस तरह से आप इसको लेके चलेंगे। उसी तरह ये, लेकिन ऑडियंस के लिए उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, या इस बात से तो मैं आपकी एग्री करता हूँ कि 7 PM और 9 PM के बहुत सारे ऐसे ड्रामे हैं जो बहुत ब्लॉकबस्टर हिट्स हैं। अनफॉर्चुनेटली हमने भी बहुत सारे नहीं देखे हुए उनमें से। हालांकि हम ड्रामों को क्रिटिक करते हैं और हमारा काम है ड्रामों को देखना। हम भी मुझे आपसे ये सवाल पूछना है कि जब आप लोग सब बैठ के बातें कर रहे होते हैं सीरियल्स के ऊपर, या मतलब आप जो भी उनके बारे में अपनी राय रख रहे होते हैं, या ऑडियंस का जो भी होता है आप लोग हमारे साथ शेयर कर रहे होते हैं, तो सिर्फ 8 के ही क्यों किए जाते हैं? मैं आपको इसकी वजह बताने लगा था। मेरी जहां तक नॉलेज और इन्फॉर्मेशन है और जो मैंने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया, मुझे लगता है कि 7 PM और 9 PM वाले जो ड्रामे होते हैं ना, वो एक ही रट में फंसे हुए हैं। उसमें एक ही तरह की कहानियां बताई जा रही हैं और वो बहुत मतलब वो मेरे टाइप की कहानियां नहीं है। जैसे अभी आप भी कह रही हो कि सास बहू, वो उसी में हम फंसे हुए हैं। 7 और 9 को आपने उसमें फंसा के रख दिया। 8 PM वाला जो स्लॉट है, 8 PM वाला, उसमें आप थोड़ा सा कुछ गुंजाइश निकालते हो। उसमें भी बहुत सारे ड्रामे आजकल तो ऐसे ही हैं कि जिनमें नहीं है, बट स्टिल यू नो दे ट्राई टू ब्रिंग सम न्यू स्टोरी, कोई फ्रेशनेस का एलिमेंट। मैं आपको बताती हूँ, आप लोगों ने 8 बजे वाले ऐसे बहुत सारे ड्रामों पे अपने तबसरे किए जो मेरे नजदीक वो कुछ भी नहीं था। लाइक मैं एक ऐसी लड़की हूं ना कि मतलब मैं रात को सारे ड्रामे देख के सोती हूँ। अच्छा, सारे? हाँ, अपने अलावा भी सारे? अपने अलावा ही देखती हूँ सब। 7 9 8 जी, कि अभी क्या चल रहा है, किसका क्या चल रहा है, कौन कहाँ पे है, मतलब क्योंकि ये मेरे ग्राफ के लिए मुझे ऐसा लगता है बहुत अच्छा है। मुझे पता चले जी कौन सा बंदा 8 9 7 पे क्या आपको दे रहा है, ठीक है, और मुझे क्या चेंज करना है अपने अंदर कि मैं लेके आऊं तो आप लोग मुझे भी शायद समझ लें किसी जगह पे। तो मैं ना, आपको अपने ऊपर भी तो एक्सपेरिमेंट करने होते हैं ना, और ऐसे आप आसानी से करेक्टर नहीं बना लेते। स्क्रिप्ट आया, चेक मिल गया, करेक्टर बन गया। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है कोई करेक्टर बनाने के लिए। तो मेरे लिए बहुत जरूरी होता है समझना कि ड्रामे तो चलो एक जैसे बन रहे हैं, मैं क्या अलग दे सकती हूँ। जो अगर उस हीरोइन ने किया है या जो उस लड़की ने किया है, मैं उससे क्या अलग दे सकती हूँ। तो उसके लिए मुझे स्ट्रगल करनी पड़ती है और वो मेरी अपनी स्ट्रगल है। तो मैं ये कहती हूँ कि आप लोगों ने 8 बजे वाले भी ऐसे बहुत सारे सीरियल्स हैं जिनके ऊपर नहीं बन ही नहीं, लेकिन आप लोगों ने सबने दिया। ठीक है, और वो जो एक शो भी चलता है जिसपे बैठ के सारी खवातीन भी करी होती हैं, तो आप रिव्यू सब जानने वाली हैं आपकी भाई? हाँ, अतिका जी तो जान है मेरी। हाँ, आपकी डायरेक्टर मरीना खान भी? मरीना आपा, हाँ, मरीना आपा के साथ मैंने काम किया है इतने महीने, और मतलब शी इज़ माई फेवरेट, और मैंने उनके लिए ही दस्तक किया। मतलब अगर मैं आपको बोलूं तो मुझे वो बहुत पसंद थी। आपको ये और लगता है कि आपकी इंडस्ट्री के लोग आपके ऊपर तबसरा कर रहे हैं काम के ऊपर? नहीं, काम के ऊपर करेंगे, मुझे कोई बुरा नहीं। कोई और मतलब वो लोग जो बैठे हैं वहां पर, वो बहुत एक्सपीरियंस्ड है। मैं अतिका मैम की बात करूं, मरीना मैम की बात करूं, तो दे आर वेरी मतलब प्रोफेशनल, और उन्होंने कब से काम किया हुआ। अगर वो करेंगे तो मुझे कोई, आई डोंट माइंड एट ऑल, लेकिन हर चीज का एक तरीका होता है। मतलब वो दोनों तो बहुत पोलाइटली और प्यार से करती हैं। बाकी सबकी अगर मैं बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स आप लोग भूल जाते हैं कि आप किसके बारे में बात करें। हम लोग एक फैमिली है सब, तो हम एक फैमिली की तरह, अगर मैं किसी के भी बारे में बैठ के ऐसे इतना रफली बात कर दूंगी, वो बहुत बुरा लगेगा। इवन मेरा भाई अगर मेरी फैमिली में बैठ के कह देगा कि ये क्या, तो मुझे वो भी बुरा लगेगा कि तुम फैमिली में बैठ के सबके सामने मुझे ऐसे मैटर करता है। हाँ, तो तरीका मैटर करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो मैं कहती हूँ कि जो आप लोग 7 और 9 क्या बात कर रहे हैं ना, कि आप लोग नहीं कर पाते क्योंकि वो बहुत
खींच रहे होते हैं खींच रहे होते हैं, दूसरा रोज भी आ रही होती हैं, तो हाँ। कीप अप करना भी मुश्किल हो जाता है। नहीं होता, मैं आपको बताती हूँ वो कैसे, जब आप टीम में अपनी थोड़ी और बढ़ाएंगे और उस पर जब काम होने शुरू होंगे ना, मैं आपको सही बता रही हूँ कि ये बहुत जरूरी है सबको। आप आ जाए हमारी टीम में, मैं आ जाती हूँ और मैं आपके साथ बैठ के रिव्यूज दूंगी 7 और 9 के, मुझे कोई 7 और 9 प्रॉब्लम के नहीं है। अभी देना। अभी आपकी क्या असेसमेंट है जो 7 और 9 पे सीरियल चल रहे हैं और जो 8 पे चल रहे हैं, आप देख रही हैं सब? हाँ, मैं आपको बताती हूँ कि जो आप कह रहे हैं ना कि मतलब वो टाइम वाली चीज नहीं है, तो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप हफ्ते बाद भी करेंगे ना 7 वाले पे 9 वाले पे रिव्यू, हफ्ते बाद भी कि वीक रख लिया आपने कि 2 दिन मैंने इस पे कर दिया, क्योंकि वो ड्रैग हो रहा होता है। हाँ। लेकिन आप लोग उसके बारे में बात तो करें, आप उन सबको भी तो एक्नॉलेजमेंट दें कि भाई तुम लोग भी उतनी मेहनत करो। और आप ये बात मानेंगे कि 8 PM, मैं भी 8 PM कर रही हूँ, ठीक है, मैंने 2 कर लिए हैं, तो मुझे पता है कि आपको कितना फायदा हो रहा होता है, मतलब आप भाग नहीं रहे होते। लेकिन जो 7 और 9 वाले होते हैं, आपको पता है उसका कितना पेन होता है उसको शूट करना। एवरी डे वी हैव टू डू 12 और 13 सीन्स। सीरियल में ऐसा नहीं होता है। सीरियल में वी हैव मार्जिन, हम दिन में 4 कर लें, 5 कर लें, 6 कर लें, 10 कर लें, हमारे पास वो होता है। लेकिन क्योंकि जो डेली चलना होता है, आपको आप सिर्फ इमेजिन करें कि उसका क्योस कितना होता होगा जो डेली चलना है। सो इवन एज एन एक्टर डोंट यू थिंक कि ये फॉर्मूला किसी काम का नहीं है 7 और 9 वाला, कि एक एक्टर्स की क्रिएटिविटी भी आई एम श्योर इफेक्ट होती होगी अगर आपने 12-13 सीन्स करने हैं दिन के, और सीन्स भी इस तरह के कि कोई आपको एक्साइटमेंट वो नहीं फील हो रही यार कि मैं कुछ ऐसा काम कर रही हूँ कि ये आप सुबह सुबह खुशी से जाओ, 11:30 के बजे आप बोलो मैं 9:30 बजे आज सेट पे पहुंचूंगी यार कि मैं इतनी एक्साइटेड हूँ। तो इसका फायदा क्या है? इस पूरी एक्सरसाइज का फायदा क्या है? उस टाइम मैंने मजाक में कह दिया कि हाँ मैं इतने बजे जाती हूँ, ये वो है। सपोज मैं 10 बजे जाके वहां बैठ गई हूँ, आपके प्रोडक्शन में कितने मसले निकल आते हैं। हम बैठे हैं आके, जनरेटर का क्या हुआ, अच्छा ये हो गया, ठीक है बैठो। अच्छा इसका क्या हुआ, ओ अच्छा लाइट हो गई है खराब, ओके ठीक है बैठे में। अच्छा आइस नहीं आई अभी तक, ओके चलो भेज दो। मतलब ये सारे इश्यूज होते हैं। जब हम ये सब चीजें एज फैमिली लेकर चलते हैं कि कोई बात नहीं यार आ जाएगा, खैर है, तब तक हम बातें कर लेते हैं, हम कुछ और कर लेते हैं, हम स्क्रिप्ट कर लेते हैं, हम कोई सीन कर, जब हम उन सब चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, ये सब चीज़ें मैं बोलना नहीं चाह रही थी कि जब हम एक जगह पे काम कर रहे होते हैं, अभी यहाँ लाइट बंद हो जाए तो आप और मैं वेट ही करेंगे ना। अब मैं कहूँ हसन ये तुम्हारी क्या जगह है, मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। जब हम दोनों एक चीज के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर हमें दोनों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ना। नहीं, मैं तो क्रिएटिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। वो मैं पहले वाली बात को क्लियर कर दूं, पहले मैंने मजाक में बोला मैं 11 बजे चली जाऊँ, ये कर लूँ। तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं जो हम सब लेकर चल रहे होते हैं। तो हमारी इंडस्ट्री बहुत अभी कोई ग्रैंड है नहीं कि हम लोग को इतने मसाइल हैं। हम लोग चाहे ना एक दूसरे के साथ बहुत इज्जत और प्यार से चल सकते हैं, जो कि मैं सबके साथ चलती हूँ। बट इन 4 सालों में मेरी जुबान थोड़ी लंबी हो गई है। हाँ, अभी ये होता है कि मुझे कोई चुप नहीं करा पाता, जो मेरे दिल में है वो, और मैं फेक नहीं हो सकती। हाँ, पहले मुझे ऐसा लगता था कि मैं थोड़ी इंट्रोवर्ट हो गई थी और मुझे बचपन से थी, तो मैं ऐसे कहती थी जी। अब मुझे नहीं अच्छा लग रहा, मैं नहीं देखूंगी भाई, मुझे नहीं अच्छा लग रहा। मैं बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि मैं आते हुए थोड़ा सा अपना इंटरव्यू का देख रहा था, मैंने कहा हमारी क्या बात हुई थी, यू सेड आई वाज सो शाय पहले, और मैं मॉडलिंग के लिए भी आई यूज्ड टू बी सो शाय, मेरे से बात नहीं होती थी, मैं बहुत खामोश होती थी। तो हैज दैट चेंज्ड आफ्टर वर्किंग इन द इंडस्ट्री? या लोगों ने जुबान लगा दी है मोमिना को। I swear इतना कुछ हुआ है कि एक खामोश इंसान को जुबान लग गई है भाई। मेरी मम्मा कहती है मेरी बेटी ही नहीं है। ऐसा क्या हुआ मोमिना की जुबान लग गई है? प्रोफेशनली कुछ नहीं हुआ, अपने प्रोफेशन को मैं बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगी, बट हाँ समटाइम्स जब आप करेक्टर कर रहे होते हैं तो आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज होती है। आप मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ, जब आप कोई करेक्टर कर रहे होते हैं ना, वो एक एक्टर ही फील कर सकता है आपके अंदर, जो दिल से काम करता है सिर्फ वही फील कर सकता है। आपके अंदर बहुत सारी चेंजेस होते हैं, और दुर्र शहवार के बाद आई फील लाइक कि अब लाइफ बहुत ईजी रहेगी। मैं आपको बता रही हूँ ना, बहुत सारी चीज़ें हम अपने अंदर रख के बैठे होते हैं कि नहीं, कि अगर वो आपको हर्ट करी होती है ना, आपको लगता है कि नहीं मैं रख सकती हूँ, और हम उसको पूरी जिंदगी भी लेके चल रहे हैं। दुर्र शहवार ने जुबान लगवाई है या किसी और किरदार ने? पहले ही लग गई हुई थी। कब लगी? Which character would you attribute this to? नहीं, कैरेक्टर की बात नहीं करूंगी, हालात की बात करूंगी। आफ्टर अब्बा, हाँ, तो वहां से मुझे लगा कि हाँ ठीक है ये जरूरी है। मुझे पहले ऐसे लगता था कि अगर मैं किसी से लाइक अपने हक पे भी अगर बात कर लूंगी तो लाइक ऐसे हो जाएगा कि बाबा ना ऐसे हो जाए कि क्या बदतमीजी हो गई है वो, और मैं लोगों की नाजायज भी रख जाती थी। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि अब ही इज नॉट, मतलब वैसे नहीं है, वैसे तो ही इज ऑलवेज इन माई हार्ट।
तो मुझे ऐसा लगता है फिजिकली अगर वो नहीं है तो अब उनको कोई जाके नहीं कह सकता कि ये इसने क्या किया। अब तो मैं हिसाब पूरा करके आती हूँ और करती रहूँगी। और मेरी इंडस्ट्री ने मेरे साथ कुछ नहीं किया, बल्कि मुझे सबने बहुत प्यार किया। मैं आपको बताऊँ, आफ्टर अब्बा वाला भी जो भी टाइम था, मैं तब वो करी थी, तौबा करी थी, और तेरे जाने के बाद दोनों सेम टाइम पे चल रहे थे, दोनों के सेट्स होते थे। तो थोड़ा-सा था, बदमज़गियाँ तो बहुत हुई, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ज़ाहिर है कोई मेरी जगह पर था नहीं, तो वो शायद समझ नहीं पा रहा था कि मैं किस चीज़ से गुज़र रही हूँ। अगर मुझे मजबूरन 40 दिन बाद आना पड़ा सेट पर और मुझे काम करना पड़ा, इट वाज़ पेनफुल। और वो इतना सडन था कि मुझे उस चीज़ को आज भी एक्सेप्ट करने में, मतलब हम सब एक ऐसे ज़ोन में चल रहे हैं जहाँ हमें लगता है नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम डिनायल में चल रहे हैं, क्योंकि वो बहुत सडन था। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई हूँ। मुझे किसी से कोई उम्मीद नहीं रह गई, और मुझे ऐसा लगता है कि सबने चले जाना है, भाई लड़ाई किस बात की है। तो अब डर नहीं लगता किसी चीज़ से। What are some of the challenges that the actors are facing these days? आई थिंक अपार्ट फ्रॉम एक ये कि स्क्रिप्ट में हाँ। आपको उसी तरह के रोल्स ऑफर हो रहे हैं, वैरायटी नहीं है, इसके अलावा क्या है? हसन, मैं तो एक्टरों से मिलती ही नहीं, मतलब ओ भाई क्या हो गया है? वह 11 ड्रामे कर लिए, फड़का दिए पिछले। यार मेरी टीम सब बहुत अच्छी थी, लाइक मैं आपको बता रही हूँ, मैंने जिनके साथ खुद भी तो ड्रामे किए, एक्टर हो ना आप। हाँ मैंने जिनके साथ ड्रामे किए ना, मतलब मेरी पूरी टीम, अम्मा सास जो भी बनी, मुझे सबसे बहुत प्यार मिला, और मैं खुद ले लेती हूँ। अब तो मेरा ये हो गया है कि मुझे अटेंशन दो, तो जब मुझे अटेंशन चाहिए थी मैं खुद सबके पास जाती हूँ कि भाई मेरे से बात करो, मुझे अटेंशन दो। तो मेरी सबके साथ बहुत अच्छी रहती है। अब मुझे ये कि अल्लाह को पता है किसी सामने वाले के दिल में मेरे लिए क्या चल रहा है। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे भी देखे जो कि तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम ये हो, तुम वो, पीछे आकेंगे यार ये ऐसे ऐसे, तो वो मुझे फर्क नहीं पड़ता। जिस दिन कोई मेरे मुंह पे कह देगा ना, उस दिन उसको वही पूरा कर दूंगी। लेकिन जब तक आप मेरे सामने हो, आप मुझे इज्जत दे रहे हो, मैं आपको अपनी सर आंखों पे बिठा के रखूंगी, वो मेरा मसला नहीं है। लेकिन अगर आप एक्टर्स की बात करें तो वो वही मसला है कि मुझे तो कोई नहीं कोई मसला देता। यार हसन, ये क्या बात हुई यार, ये क्या समा, मैं आपको बता रही हूँ, मैं जनरली पूछ रहा हूँ कि एक्टर्स को होता है ना, रेजर्वेशंस होती हैं यार, कि द काइंड ऑफ कैरेक्टर्स आई वांट टू प्ले, यार उस तरह के रोल्स नहीं मुझे मिल रहे, हमारे ड्रामे जैसे बनने, जैसे कहानियां बन रही हैं यार, कुछ जिद्दत नहीं है हमारी कहानियों में, स्टोरी टेलिंग बेहतर होनी चाहिए। होता है ना, एक्टर्स का पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हाँ हसन, मैं सोचती हूँ थोड़ी सी बड़ी और हो जाऊंगी ना, मैं डायरेक्टर बनूंगी। रियली? ये सोच लिए बात? आर यू टेकिंग नोट्स कि कैसे डायरेक्टर्स कर रहे हैं, सीख रही हो साथ साथ? मुझे, मेरा इंटरेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना कोई सीन पढ़ती हूँ या मैं रात में बैठ के मेरे दिमाग में आ रहा होता है ना कि मुझे ये सीन को ऐसे लेके चलना है, मुझे ड्रेसिंग ये करनी है, तो मैं अपनी मूव्स, ऑब्वियसली मेरे माइंड में एक मूव्स चल रही होती है मेरी, को ऐसे चल के आ रही है और उसका ये स्टाइल होना चाहिए, सामने से वो ऐसे आया, मतलब मेरे दिमाग में पूरा सीन बन रहा होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉर्मली लोग शायद ऐसा नहीं सोचते होंगे, बट मुझे ऐसा होता है कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि उसका बैठना भी वो मेरे दिमाग में चल रहा होता है कि ये अब कैसे होना चाहिए, शॉट ऐसे आना चाहिए, दूसरे वैसे आना चाहिए। कैरेक्टर्स की भी सोचती हो आपके, यार ये होनी चाहिए हाँ डायनामिक हाँ, ऐसा? कि मुझे ऐसा लगता है कि उसको कैमरा यहाँ नहीं वर्क होना ऐसे होना चाहिए, उसको चाहिए। यहाँ होना चाहिए, हाँ। वो यहाँ क्यों खड़ा है, उसको इधर खड़ा होना चाहिए। मुझे होती है ये वाली गुड गुड रिजर्वेशन। गुड। और मैं इसके साथ, और मेरी टीम अच्छी होती है, मैं अपने सब को एक्टर्स के साथ इतनी कंफर्टेबल होती हूँ कि मैं उनको कहती हूँ यार हम इसको ऐसे कर लें, वो कहते हैं हाँ कर लो, फिर मैं कर लेती हूँ। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे कभी कभी आपका कोई नाराज सा एक इंस्टाग्राम स्टोरी अभी रिसेंटली भी एक लगी, आप नाराज छोड़ें, मुझे इस बारे में बात नहीं करनी, लेकिन चलें कर लेते हैं। आपने वो एक फजूल सी न्यूज़ सुनी थी? हाँ हाँ मैंने सुनी, और वो एक बड़ा सीरियस एक मैटर है कि यार इस तरह का क्यों रूमर आपके बारे में? सीरियस मैटर है। हाँ, कि मतलब why would someone go to that extreme कि आपके बारे में इस तरह की कोई खबर जिसका आपको कोई लगता है ये किसी ने करवाया होगा? मेरे पास तो टाइम नहीं था कि मैं जाके देखूं किसने करवाया। नहीं, मुझे नहीं पता कि किसी ने करवाया या नहीं कराया, बट ऑड बहुत था। Do you want to address it? यार आपको पता है मैं ना घर थी, अच्छा उन दिनों पहले बता दें लोगों को क्या बात थी। नहीं आप छोड़े ना, सबको पता है क्या बात थी। खैर मुझे इस पर, मैं इसीलिए इंटरव्यूज नहीं दे रही थी। आपको पता है मुझे सब बंदों के फोन आए कि आप, मुझे न्यूज रिपोर्टर्स के कॉल्स आने शुरू हो गए, आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे क्या? मेरा बीपी हाई हो गया कि आप एक औरत से ये कैसा सवाल, मुझे आप बताएं इसकी क्या। मैं अच्छा मैं बोल देती हूँ जी जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैं गुड, ठीक है। अब अगला नाम आने तो मैं क्या करूँ, मतलब कोई है अच्छा, इसका कोई मैं इसको जवाब ही ब्रीफली नहीं है। बताना चाहूंगा, क्योंकि ये मुझे, जैसे मैंने कहा, सीरियस मैटर इसलिए है कि क्योंकि मोमिना के बारे में ये र्यूमर लोगों ने उनके जेंडर को लेके हाँ। एक वियर्ड सा र्यूमर सर्कुलेट हुआ,
और वो नहीं समझ आई कि क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, क्योंकि किसी इंटरव्यू को कोट किया जिसमें ऐसी कोई बात हुई कुछ नहीं थी, है ही नहीं कुछ था हुई उस नहीं थी इंटरव्यू में, बात। कुछ भी नहीं था। तो आई कैन इमेजिन कि इट वुड हैव बीन क्वाइट Yeah, लाइक ट्रॉमेटिक फॉर it यू was. कि यार कि ये हो रहा है, और जैसे आप कह रही हो कि कॉल्स भी लोगों की आना शुरू हो गई, रिपोर्टर्स मेरा की। फोन लाइक बज रहा था, आप मेरे खानदान में सबके फोन आने शुरू हो गए, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। और मैं मम्मा को कह रही, मम्मा ये क्या चल रहा है। मम्मा कह रही दफा करो, आनंद भेजो। और मतलब मम्मा वाज वेरी चिल, मुझे ऐसे उनको देख के मुझे थोड़ी सा सुकून हो रहा था कि इट्स ओके, ठीक है भाड़ में जाओ। लेकिन जो मेरे अंदर खुद मसले हो रहे थे ना कि मैं बहुत इम्पल्सिव टाइप, मुझे फौरन रिएक्शन देना होता है चीज़ों के ऊपर, मैं हो जाती हूँ इस तरह की हूँ मैं। तो ना मुझे ऐसे हो रहा था कि मैं काट दूं, मतलब उसके बाद मैं इतना बिजी हो गई शूट में कि मुझे याद ही नहीं रहा कि क्या हुआ है ना। वो जो फर्स्ट डे सेकंड डे था वो थोड़ा, और मेरे दोस्त इतने खबीस है ना, कसम से बैठ के मेरा इतना मजाक उड़ाया। हम तो कहते थे तुम बॉय हो हमारे बीच में, तू तो है ही बॉय। मतलब मैं कह रही हूँ यार तुम लोग मजाक, अच्छा मेरे इर्द गिर्द जो थे ना वो सब उसको फनी वे में ले रहे थे, बट मुझे कहीं ना कहीं ये बात पता थी, क्योंकि जब मैंने उस वीडियो के व्यूज देखे वो 45 मिलियन व्यूज थे। 45 मिलियन? या और वो मुझे तब मुझे रियलाइज हुआ, ओ माय गॉड इट्स टू बिग नाउ। मुझे सबने बोला स्टेटमेंट दो, ये दो वो दो, मैंने कहा नो आई कैन नॉट डू दैट। क्या करूं मैं, मतलब अपनी डॉक्टर का नंबर दे दूं, किसका क्या करूं मैं, आप मुझे बताएं मैं कहाँ जाऊं और मैं क्या प्रूव करूं। मतलब आप अपनी अम्मी से जाके पूछें कि अम्मी आप ही ने मुझे पैदा किया है ना, ये तो जो क्वेश्चन करें मैं तो उन पे हैरान हूं कि आप अपनी अम्मी से जाके पूछेंगे अम्मी आप ही ने मुझे पैदा किया ना, आप लड़की है ना, अम्मी क्या करेंगी आगे से फिर। लाइक हाउ कैन यू आस्क सच क्वेश्चंस टू अ वुमन। और मतलब अगर सपोज अगर मैं होती तो अगर ऐसा कुछ मामला होता तो आई थिंक मैं जिस जगह पर हूँ मैं उसको बहुत ग्रेसफुली लेके चलती, और मुझे मेरे किसी डर थोड़ी होता। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अगर इस तरह के हैं, पढ़े लिखे हैं, कुछ वकील हैं, कोई कुछ है, तो वो उसको बड़ा ग्रेसफुली आके कहते हैं कि हाँ जी ऐसा है, आपने देखा है बहुत सारे ऐसे हैं। तो मुझे तो कोई तकलीफ ना होती, क्योंकि कोई मेरा घर थोड़ी चला रहा है या कोई मेरे खर्चे थोड़ी उठा रहा है, तो मुझे तो कोई दिक्कत ना होती, मैं बड़ा ग्रेसफुली आगे उसको कहती हाँ जी बिल्कुल है। लेकिन जब एक चीज है ही नहीं उस पर जवाब क्या दूंगा, मुझे बताएं। यहाँ तो होता तो बंदा आगे कहता हाँ जी ऐसा है, तो फिर सब अप्रिशिएट करते हैं, वाओ वाओ। कोई बेस नहीं थी ना। हाँ कोई बेस नहीं थी, क्योंकि वो आपने जिस किसी ने ये शुरू किया जो आप हाँ। कह रही 45 मिलियन, अगर मैं जाती, अगर मेरे पास टाइम होता और मैं इसकी कंप्लेन करती तो ऑब्वियसली मैं उस बंदे को घर से ले आती, क्योंकि आई एम अ सेलिब्रिटी। हाँ। और आप मेरे ऊपर इस तरह से बात नहीं कर सकते, मैं आज भी ये कर सकती हूँ, और मुझे पता है कि किसी ने जानबूझ के किया है, क्योंकि ऐसे नहीं होता बैठे हुए एकदम से कोई। तो पर मुझे उस तरफ जाना नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको घर से निकाल के लाऊं। निकाल तो आपको पता है, अगर आप मीडिया से हैं और मैं आपके ऊपर कोई बात करूंगी तो मुझे उसका वो देना पड़ेगा। But ऐसे नहीं a होगा। rumor like this that blows up Yeah. with, you know, as you saying 45 million views, mental health पे टोल तो उसका होता ही होगा। और जैसे आप कह रही हो कि did actually reporters call you and ask you point blank if you're a girl? हाँ। Point blank on call. मतलब बहुत सारे लोगों ने, और उसके बाद फिर मैंने डिसाइड किया मैं उसके बाद मतलब इसको न्यूज़ को भी काफी टाइम हो गया, तो मैं इसीलिए कोई इंटरव्यूज नहीं देती, क्योंकि मुझे पता था पहला सवाल ये तो अभी मैंने शुरू किया ना। हाँ ये मैंने शुरू किया ना, क्योंकि मुझे अभी भी मैसेजेस आते हैं मेरे नाम के साथ, कोई कंट्रोवर्सी लगी नहीं कभी भी, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, आगे कभी अल्लाह इज्जतें रखता है हर किसी की, अल्लाह रखे सब बहन बेटियों की इज्जत को महफूज, लेकिन मेरे नाम के साथ कभी कोई फजूल आप लोग ही बनाते हैं, ठीक है, लाइक आप लोग का भी एक अपना मैगजीन का है, आप लोग बताते हैं लोग कि हमारा फलां सेलिब्रिटी ये ऐसे कर रहा है, या यहाँ ये सक्सेस हुई है, ये मतलब हमारा मीडिया, मुझे ये समझ नहीं आती कि इतना फारिग है ना, इतना सोशल मीडिया भी है, जिनकी छोटे छोटे मैगजीन जिन्होंने बनाए हुए हैं, और जो रिपोर्टर में तस्वीर लगा के ऊपर लिख रहे हैं कि हाँ जी ये हैं या नहीं है। मैं कहती हूँ यार चलो कमा लो, तुम्हारे बच्चे मेरे नाम का ही खा लें, जाओ। मैंने ये स्टोरी लगाई थी ना कि जिसको कमाना है इस न्यूज़ से कमा लो, तुम्हारा घर चल जाएगा, अच्छी बात है, चलो चला लो, मुझे इसको बंद नहीं कराना, लगे रहो सब। मैं उस पर क्या कमेंट दूं या मैं उस पर क्या बात करूं कि ऐसा है नहीं है। और मतलब एज गर्ल मेरे लिए कितना पेनफुल होगा ये बोलना किसी को कि लुक सी इट्स नॉट लाइक दैट, इतना ही बोलना बहुत पेनफुल था। हाँ कि आप किसी गर्ल को बोलोगे, हाँ, अच्छा नाउ प्रूव दैट यू आर अ गर्ल एंड यू नॉट अ ट्रांसजेंडर। मैं लड़का हूं तो मेरे लिए और आसानी हो, मैं कहूं भाई ये लो, मतलब लड़की हो क्या आप कैसे। तो फिर मैंने कहा कि ओके, बट इट वाज बैड, वेरी बैड। But you're saying you're still getting messages? Yeah, I am getting messages.
और मुझे ये जो भी पिछले दिनों मैंने कुछ लड़कों की तस्वीरें नहीं अपने सोशल मीडिया पे लगा दी कि अच्छा फेम चाहिए ये लो, तो मैं वैसे करूंगी। आई एम अ सेलिब्रिटी, आई एम अ पब्लिक फिगर, सिर्फ अपने ड्रामों की हद तक। मेरी पर्सनल लाइफ, मेरी बॉडी, मेरा कुछ भी वो इस पब्लिक का हिस्सा नहीं है। तो मैं तो उस पर हमेशा स्टैंड लूंगी। लोग मुझे कहते हैं तुम्हारे पास इतना टाइम कहाँ से, तुम क्यों इनको बॉदर करती हो, तुम इनको क्यों जवाब देती हो? क्यों ना दूं? मेरी प्रोफाइल है, वो मेरा घर है जहाँ पे आके आप कुछ भी बोलेंगे। मेरा भाई, बाप, माँ, बहन, कजन्स, मेरा पूरा खानदान है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं उनको क्यों शर्मिंदा कराऊं किसी चीज़ से कि कोई भी जानवर आके उस पर कुछ भी लिख के चला जाएगा, दिमाग का पैदल सन की। ये जितने घर बैठे हुए कीबोर्ड्स के ऊपर है ना, ये लोग इतने डेस्परेट लोग हैं, आई कांट टेल यू। ये अपनी लाइफ से तंग हैं ये लोग। आप सोचें कि इनके अंदर कितना, मतलब मैं वो वर्ड बोल नहीं सकती हूँ क्योंकि हम ऑन स्क्रीन इतना इतना इनके अंदर वो डर्टीनेस है कि ये अपने कीबोर्ड के ऊपर आके आपको किसी भी लड़की के बारे में, मैं कह रही हूँ एक्ट्रेसेस ने रिवीलिंग कपड़े पहने, तुम्हारा क्या है? और तुम्हारे पास इतना टाइम है, तुम उसके नीचे जाके लिखोगे तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो। किसी ने कुछ कर दिया, कोई करेक्टर कर दिया, तुम्हारे पास इतना टाइम है, तुम उसको जाके उसको सर्टिफिकेट दोगे कि तुम कितने करेक्टर लेस हो, तुम्हारा कितना करेक्टर मोर हो गया। ये जो सोशल मीडिया पे बुलिंग होती है, हाँ। क्योंकि ये तो बुलिंग है, ये तो हाँ। ट्रोलिंग भी नहीं है। एक तो चीज पता नहीं हमारे मुल्क में ये चीजें कब होंगी, हमारे जितने भी जो कुर्सियों पे बैठे हुए हैं वो कब ये चीजें करेंगे कि बुलिंग लड़कियों और के लिए। ट्रोलिंग सोशल मीडिया की तो मोमिना अब और भी अनफॉर्चुनेट है, बट और जगहों पे भी होती है। हाउ डू यू डील विद इट? अब इसका क्या कुछ सोल्यूशन इसका भी निकाला है? हसन, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एक दो लोगों का अप्रोच किया, मैं उनके नाम नहीं लूंगी, पॉलिटिशियंस, ठीक है। मैंने उनको बोला कि देखें हमारे मुल्क में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लड़कियों के नाम पर वीडियोस, चीज़ें, ये वो, सोशल अब मीडिया तो एआई की वजह से भी बहुत सारी हाँ, चीजें होना शुरू मैंने हो गई। कहा कि बहुत गंदगी हो गई है, तो वी शुड स्टॉप दिस। लाइक ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं है। हम्म। मतलब कि अगर आप मेरे पास किसी भी जगह की, मेरे पास सफाई की भी अथॉरिटी होगी ना, और अगर कोई मेरे से आके कहेगा कि जी लाइट का ये मसला आ रहा है, तो अगर मैं एक कुर्सी पे बैठा हूँ और मेरे पास ये अथॉरिटी है, तो मैं जाके दूसरे बंदे को कहूंगा नहीं यार कि ये मसला हो रहा है, ये तुम्हारी डोमेन में आ रहा है, तो कैन यू प्लीज सॉल्व नहीं दैट? है, एवेन्यूज तो हैं, जैसे एफआईए को आप कर सकते हो और लोगों ने किया है। क्या किया हसन? इतने खुले में हो रहा है यार, इतने नहीं, खुले में हो एफआईए रहा के है। पास आप जाके अपनी कंप्लेंट आप जिन रजिस्टर करो। बच्चियों की वीडियोस निकली थी, उन बच्चियों के क्लिप आज भी इंस्टाग्राम पे घूम रहे हैं, तो कौन डिलीट करेगा वो वहां से? यू हैव राइट, तुम लोग करोगे ना ये सब कुछ। हम आप देखिए, आप इंस्टाग्राम पहले एक सेफ प्लेस होती थी कि वहां पे कोई ऐसी फहाशियां, कोई ऐसी चीजें होती थी। अब आप इंस्टाग्राम खोल लें, यू गेटिंग एवरी टाइप ऑफ वीडियोस। हमारे बच्चों के हाथ में होता है यार, इतने इतने से बच्चे आजकल फोन पकड़ के बैठे होते हैं, वो देख रहे हैं कि क्या चल रहा है क्या नहीं। तो ये सब चीजें So you're saying there should be checks and balances. या और मेंटल हेल्थ आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने वो केस भी अभी जो एक हुआ था सियालकोट में, आई गेस, जहाँ पे उसने अपने आप को खुद ही, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग को ना एक दूसरे को समझने की ज़रूरत है। हमें एक दूसरे को वक्त देना चाहिए। हमारे इर्द गिर्द के जो लोग होते हैं, हमें थोड़ा प्यार मोहब्बत से रह लेना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। एक दूसरे को प्रेशराइज करने के बजाय एक दूसरे का साथ देना चाहिए, क्योंकि जिस माहौल में हम लोग चल रहे हैं ना, यहाँ सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है। मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास एक सही, अच्छा खासा सेहतमंद बैठा हुआ बंदा उठ के जाके सुसाइड कर ले, आप क्या सोचते रहेंगे? आप तो गैस ही नहीं कर पा रहे कि ये बंदा तो बिल्कुल ठीक था मेरे पास। तो एक दूसरे को चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए। और ये जो सोशल मीडिया ब्लैकमेलिंग और ये सब कुछ चल रहा है, इनके ऊपर इन लोगों को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना। आप बाहर किसी भी कंट्री में देख लें, मेंटल हेल्थ के ऊपर आपको वो कहाँ घुसा के आ जाते हैं, आपके ऊपर इतने बड़े केस हो जाते हैं कि आपने एक बंदे की मेंटल हेल्थ को डिस्टर्ब कर दिया है। बाहर ये सब चलता है। मेरी बहन ऑस्ट्रेलिया में होती है, उसको भी पता, उसने तो लॉ किया है माशाल्लाह, वहाँ का भी पढ़ा है उसने। तो अब अगर आप वहाँ के लॉज देखेंगे और यहाँ के देखेंगे, हमारे पास कुछ नहीं है, वी डोंट हैव राइट। मेरा एक छोटा सा केस चल रहा था, मुझे पता है मुझे उसमें क्या कुछ फेस करना पड़ा है। लाइक यार आई एम डन विद दिस, मुझे अपना केस ही वापस ले लेना है। तो फिर हम लोग आम आवाम और बाकी चीजें कैसे होगा ये सब? अच्छा, ये थोड़ी हमारी सोशल कमेंट्री पॉलिटिकल हो गई है, सीरियस बात होगी। हाँ। बट बैक टू जो आपने शुरू में बात की थी कि आप हैप्पी हो विद द काइंड ऑफ वर्क दैट यू डूइंग, बट आप सेटिस्फाइड नहीं हो। तो मूविंग फॉरवर्ड अब वो जो एक प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन होती है यार कि मैंने फाइनली वो कैरेक्टर किया है या वो ड्रामा किया है, ऐसी कहानी का हिस्सा बनी हूँ कि जिसमें यू एक्चुअली फील दैट यू नो दैट लेवल ऑफ कंफर्ट कि यार आई हैव अचीव्ड समथिंग। क्या प्लान्स हैं आगे और क्या सोच रही हो और किस तरह की आगे कैरेक्टर्स पर करने का इरादा है आपका? Are you going to like
स्टॉप एंड से कि यार नहीं, अब मैंने ये बहुत एक ये कर लिया है, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे 7 बजे 9 बजे, अब मैं बहुत सिलेक्टिव काम करूंगी, या अभी भी यू लाइक? मैं सिलेक्टिव ही करूंगी अब, लेकिन स्क्रीन से मुझे मोहब्बत है, ये कैमरा है ना जो, इससे मुझे मोहब्बत है, ये मेरी आदत है। तो अगर आप देखेंगे जो एवरीडे बंदा काम करता है ना, उसको कैमरे से वो एक्शन और कट वाला जो टाइम होता है ना, हम लोग के लिए एक ड्रग है, ठीक है, जो डेली बेसिस पर काम कर रहे हैं। तो मैं बिल्कुल गायब नहीं हो सकती, या मैं एक कहूँ कि अगर मुझे मेरे जो अल्लाह ताला ने मेरे नसीब में लिखा है वो मुझे मिलना है, और वो मैं ले भी लूंगी सबसे। बट मेरा पॉइंट ये है कि मैं किसी चीज़ के लिए भागने के चक्कर में ना वो सब नहीं गवा सकती, जो मोहब्बत प्यार जो मुझे पूरी आवाम देती है। और मैं आपको बताऊं, मेरे फैंस दे आर क्रेजी। मुझे जो प्यार मोहब्बत बाहर से मिलता है, जब मम्मा के साथ जाती हूँ या मेरे इंस्टाग्राम पर आता है, यार मैं आप सोचे, मैं एक दिन अगर कोई पोस्ट नहीं लगाती, मुझे लाखों मैसेजेस आते हैं कि आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, आपको क्या। तो वो जो अटेंशन, जो प्यार, जो दुआएं हम लोग ले रहे हैं, मैं तो नहीं उनसे दूर रह सकती। इतनी फैन फॉलोइंग की क्या वजह है? कभी असेस करने की कोशिश की है? क्योंकि मेरा दिल साफ है और मुझे सबसे और बहुत फैन नु की पता कि दिल साफ है? नहीं, क्यों नहीं, पहुंच जाता आपको वाइब लगता है? मैटर्स ब्रो। You think so? वाइब पहुंच जाती है? When you have a good heart, तो people can feel that। आपकी प्रेजेंस उस रूम में, अगर मैं अभी यहाँ पे थोड़ी सी भी बदगुमान हो जाऊंगी ना, तो सब लोगों की एक वाइब उल्टी हो जाएगी, लाइक व्हाट्स रॉन्ग विद हर, और ये क्यों ऐसे कर रही है, वो पता चल जाता है। तो जब आप अपने फैंस के साथ कनेक्ट होते हैं ना, थ्रू सोशल मीडिया या कैसे भी, अगर आप मैसेज कर रहे हैं या आप कोई स्टोरी लगा रहे हैं, आपने कोई सॉन्ग लगा दिया अपने फैंस के लिए, तो आप उनके साथ डेली बेसिस पे कनेक्शन में होते हैं। तो वो कनेक्शन आई कैन फील वेरी क्लियरली। सो वी विल इंशाल्लाह कंटिन्यू टू सी यू। हाँ, हम अब से, मैं ये जगह मुझे ठीक लगी, अच्छी लगी है, तो मैं अब आके आपके साथ बैठ के 7 और 9 के रिव्यूज किया करूंगी। 7 से 9 का हमारा डन हो गया भाई। हाँ, मैं आपके साथ रिव्यूज मुझे भी देखने पड़ेंगे लेकिन, क्योंकि इट्स ओके, मैं देख लूंगी। हाँ, ठीक है, फिर मैं आके आपको उसकी हाईलाइट बता आप हाईलाइट बता देना, मैं सवाल पूछ उसके बाद फिर हाँ, आप मुझसे सवाल की जगह। और मैं चाहती हूँ कि हम सब, हमारी बहुत छोटी सी जगह है, हमारा ये घर है, हम सबको एक दूसरे के साथ बहुत प्यार से रहना चाहिए। और ठीक है, सेट पे हो जाती है, बहन भाइयों में भी लड़ाइयाँ होती हैं, एवरीडे कोई ना कोई बात होती है। लड़ाइयाँ आपने तो कहा कुछ भी नहीं होती, अब तो सब फैमिली है। वो जो आप कह रहे हैं ना कि दिल, मतलब कि ये लेट आ गया, ये जल्दी आ गया, या उस तरह हो गया, या हमें 100 मसले हो जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि वी ऑल आर फैमिली। मैं आपसे नॉर्मली इधर उधर मिलते रहते हैं हम, लेकिन हमने आज इंटरव्यू बहुत साल बाद किया है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, अगर आपका और मेरा सिर्फ काम का ताल्लुक होता तो फिर हम 4 साल बाद डायरेक्ट यहाँ मिलते, लेकिन हम ऑन एंड ऑफ मिलते रहे, तो वो एक रिलेशन बिल्ड होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा घर है, हम सब एक दूसरे को मिलते हैं, एक दूसरे को कहीं पे भी हेलो हाय होता है। तो हमें वो रिस्पेक्ट को मेंटेन रखना चाहिए आपस में सबको, कि सेट पे तो हो ही जाता है कि प्रोड्यूसर्स के साथ भी हो जाता है, डायरेक्टर्स के साथ भी हो जाता है, एक्टर्स भी हो जाता है कि मुझे इसकी चीज़ पसंद नहीं आई। लेकिन जब सेट का जो लास्ट डे होता है ना, वो बहुत पेनफुल होता है, कि 8 महीने 7 अच्छा, महीने, अभी भी अभी भी कि आपने पूरी क्रू के साथ गुजारे होते हैं, इतने फनी चीजें होती हैं यार, आपको पता है इतना क्रू होता है, तो पूरे दिन में ना कभी कोई उधर से गिर रहा होता है, कभी कोई लाइट बंद हो रही होती है, कोई किसी की हाइट का अगर कोई मसला होता है, उससे लाइट नहीं ऊपर, मतलब इतने फनी इंसिडेंट होते हैं ना पूरा दिन। तो वो 8 महीने जब हम उनके साथ अच्छा बुरा हर वक्त गुजारते हैं, और बहुत सब हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, चाहे पीछे कहते हैं उनके ये पागल है, ये सही नहीं है, ये मुझे पसंद नहीं है वो, लेकिन हमें कितनी रिस्पेक्ट देते हैं, हमसे प्यार करते हैं। तो आई थिंक वो सब वहीं खत्म हो जाना चाहिए जब लास्ट डे होता है। उसके बाद व्हाट इज नेक्स्ट, और जब हम ऐसे करेंगे हम बहुत अच्छा कर सकते हैं, दिल में नहीं रखना चाहिए। आई थिंक इतना तो कर ही रहे हैं सब, हाँ, इतना तो सब मूव ऑन कर जाते हैं कि ठीक है, हो गई जो होगी, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, जैसे आपने भी बात की कि इतनी सी इंडस्ट्री है, सब ने आपस में ही काम करना है। और मैं आपको बताऊं, मेरी एक आदत है, मैं नहीं सुनती किसी के भी बारे में कोई भी बात, एक्टर के बारे में, किसी के भी बारे में, बैक पे मैं नहीं ना कर सकती हूँ ना मैं सुनती हूँ। कि आप अगर सपोज मैं कहीं बैठी हूँ किसी और गैदरिंग में और हमारे मीडिया के बारे में बात होती है, मेरी किसी कुलीग के बारे में बात हो रही है, तो मैं नहीं लूंगी सुन के, क्योंकि मैं कहूँगी वो मेरा घर है, आप मेरे घर के बारे में बात नहीं कर सकते, ये मेरी एक नेचर है, मैं नहीं सुनती कि ये गलत है। तो हम सबको एक दूसरे के साथ ऐसे ही प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। हमारी लड़कियां इतनी हसीन है पाकिस्तानी इंडस्ट्री की, आपको पता ही है, ठीक है, मनु क्यों पता है? हाँ, लड़कियां क्यों नहीं, आपने सबके इंटरव्यूज किए हैं, आपने सबसे हसन बस कर दो। तो लड़कों का मैं क्या कहूँ, लड़के भी सब बहुत अच्छे हैं हमारे, लेकिन लड़कियां हमारी सब बहुत प्यारी हैं, हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए, और मुझे तो सभी प्यारी लगती हैं। डू यू हैव फ्रेंड्स जिनके साथ आप हैंग आउट करती हो, कभी डिनर, कभी? आई हैव 2 फ्रेंड्स लाइक तूबा एंड दानियाल अफजल खान और तूबा अनवर। हाँ, I saw you hanging out with Tuba.
they both. We are three idiots. गुड, थैंक यू सो मच मोमिना. थैंक यू सो मच हसन हैविंग मी हियर. और मैं बहुत टाइम बाद पर लेकिन अगर आपकी बात कहेंगे कि पहले इंटरव्यू से और अभी में बहुत डिफरेंस है ना? हाँ है, क्योंकि मैं आज ही देख रहा था हमारा पिछला इंटरव्यू एंड आई जस्ट वांटेड टू सी कि हमारी क्या डिस्कशन हुई. तो उसमें ऑब्वियसली तब में और अब में फर्क है, बट आई थिंक इट्स अ गुड चेंज. इट्स इम्पोर्टेंट दैट आप खुल के वो बात इजहार के, पहले भी आपने खुल के की थी, बट आई थिंक इट इज इवन मोर नेसेसरी कि जो आप फील करें इमोशन, आप उसको खुल के बयान करें. और वो जो एक होता ना, आप कुछ और ओढ़ लेते हैं लिबादा, हाँ, वो नहीं होना चाहिए, वो थोड़ा डेंजरस है. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि अब हमें 4 साल नहीं लगेंगे अगली बार नहीं, बिल्कुल मुलाकात नहीं करने में. इंशाल्लाह हम जल्दी कुछ प्लान कर लेंगे इंशाल्लाह.